खराब हो जाती है। लेकिन आपकी जो आउटलाइन होगी वो बहुत प्यारी, रीडेबल, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, वर्ड वर्ड के नीचे वर्ड आ रहा होगा, ठीक है, हर लाइन में प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आपने देनी है। जहां तक प्रेसी कंपोजिशन की बात है, उसमें प्रेसी बहुत साफ सुथरी, बहुत नीट, विदाउट कटिंग, विदाउट ओवर राइटिंग, आउटलाइन भी विदाउट कटिंग, विदाउट ओवर राइटिंग, सख्ती से, ठीक है, इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड। उसके बाद आप जनरल जो आपके ऑप्शनल या कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आप मार्कर का यूज लाजमी करें, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि लेट सपोज आपने कहीं पे लिखना है देयर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फला फला चीज, ठीक है, तो आप उसका चार्ट बना लें, एक लाइन लगाएं, तीन एरोज लगाएं नीचे, ठीक है। स्केल, छोटा स्केल होता है, 6 इंचेस वाला स्केल आप अपने पास रखें, वो आपके ज्योमेट्री में भी आ जाएगा, वो बहुत हैंडी होता है, ठीक है, इजी टू यूज होता है, ठीक है, वो यूज करें। और आपने प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। नेक्स्ट, इस का माइक अनम्यूट रहने देना। हेलो। जी बेटा बोलें इस बार। ओके सर, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 8 पेज, 8 साइड्स, ठीक है, 7 to 8 साइड्स, 8 साइड से ऊपर भी नहीं जाना। आपको कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे आते होंगे कि आपका दिल करेगा मैं उसमें 12 पेजेस लिख दूं, लेकिन 8 साइड से आपने ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपने बाकी 3 सवाल या बाकी 2 सवाल भी करने होंगे। कोशिश करें पूरी बुकलेट भर के आए, ठीक है, लेंथ सीएसएस में मैटर करती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको स्कोर करवा देती हैं या आपको पास करवा देती हैं, ठीक है। तो 8वें पेज पे आपने कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन आपके 8वें पेज पे मैक्सिमम 8.5 पेज, 8.5 पेजेस पे, 9 पेजेस पे आ जाए, क्योंकि आपने इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपका बाकी क्वेश्चंस का टाइम जाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना 8वें पेज पे। अगला सवाल। सर जैसे इस्लामिया के क्वेश्चन है उसमें भी हमने जो है वो कंक्लूजन ऐड करना होता है? हाँ जी, कंक्लूजन ऐड करना होता है। जो नोट होते हैं ना 10 नंबर के, उसमें कंक्लूजन नहीं आता, ठीक ठीक है है, बाकी क्वेश्चंस में कंक्लूजन आता है। नेक्स्ट, सर। तीसरा नेक्स्ट है सवाल आपका। सर, नोट्स मेकिंग के हवाले से मुझे ना पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं देखें आ रहा बेटा, कि। स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, सीएसएस इज अ स्मार्ट वर्क, ये हार्ड वर्क नहीं है, ये लिखाई का इम्तिहान है, ये पढ़ाई का इम्तिहान नहीं है। आपका जो लेक्चर होगा ना, देखें आपको लेट्स सपोज प्लेटो पे पढ़ाते हैं, ठीक है, प्लेटो की जितनी भी आपकी क्लास होगी ना, आपने उसके स्मार्ट नोट्स वन लाइनर बनाते जाना है। उसके अलावा आपने बुक या जो आपके कोई दूसरे स्लाइड्स वगैरह हो या आपको कहीं और से मटेरियल मिले ना, उसमें से वो मटेरियल उसमें आपने नोट्स में लिखना है, जो आप रिवाइज कर सको, जो आपका यूज होगा, पेपर के अंदर यूज होगा। बाकी आपको कुछ भूल जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ एंड पे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। सीएसएस के नोट सारे स्मार्ट नोट्स बनाने। करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लेते हैं तो सर फरीद इतना पढ़ा देते हैं, जो भी टीचर्स हैं वो इतना पढ़ा देते हैं कि आपका उसमें अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। और जो ओपिनियन है ना बेटा, वो आपने खुद से करना है, मतलब जो भी डायमेंशन पेपर में आएगी आपने वो डायमेंशन लिखनी है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एफपीएससी किस डायमेंशन में वो बात पूछ लेगी। तो आपने कमेंट्री को नोट्स में नहीं लिखना, जो बुक में या चीज कमेंट्री में या डिटेल में उसकी लिखी हुई होती है ना, उसको नहीं लिखना, उसका क्रक्स 1 लाइन 2 लाइंस उसको ना, जिससे आपको याद आ जाए। थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी का नाम, थ्योरी का ऑथर, थ्योरी का कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ये थ्योरी के नोट्स यही होते हैं। मतलब कोई भी थ्योरी किसी भी चीज की बनानी है आपने, मतलब उसके नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो उस क्योंकि इसको अप्लाई आपने करना है पेपरों में, पेपर में सारे इसमें एप्लीकेशन होती है, तो इसलिए कमेंट्री लिखने का कोई फायदा नहीं होता नोट्स में। और कोई बात। नहीं सर। और सर फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बता दें। कुछ में चाहिए होते हैं, कुछ में नहीं चाहिए होते, क्योंकि इसमें काफी सारे पेपर्स अभी सवाल इस तरह के आ रहे हैं जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत ही नहीं होती। तो नहीं नहीं। इतने तीन तीन चार हर टॉपिक पे आपको आने चाहिए, जैसे अफगानिस्तान का हो गया, पैलेस्टाइन का हो गया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इस तरह करके ना, थोड़ा बहुत हिस्ट्री और थोड़ा बहुत फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए। जो ओपिनियन वो आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि आजकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछ नहीं रहे। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये नहीं कह मैं कह रहा कि आप लिखें ना हो, लिखें। जो आर्टिकल्स होते हैं, लेट्स सपोज अफगानिस्तान पे कोई आपको नया आर्टिकल मिलता है, तो आप उसी के नोट्स के नीचे जो है ना वो उसको ऐड ऑन कर लो, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड ऑन कर लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगहों पे उस पर नोट नहीं करना, ठीक है। जहां पे रेलिवेंट टॉपिक होगा ना, उसी का रेलिवेंट फैक्ट एंड फिगर उसी के नोट में ऐड करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा जगहों पे ऐड नहीं करना। बस सर यही था, थैंक यू सो मच ठीक सर। है, ओके। ये फरीहा जमील का कर दें अनम्यूट। सर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर दिया है, वो कर सकती हैं खुद को अनम्यूट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फरीहा जमील अनम्यूट कर लें आप। यस सर, आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपके बेटा बहुत साइंस का पीछे है, कुछ टीवी चल रहा है या क्या चल रहा है, उसको आप उसकी आवाज म्यूट कर दो। एक सेकंड सर।
सर अभी क्लियर है? अब क्लियर, अब क्लियर है। अच्छा सर, जो जनरल साइंस का पेपर होता है हाँ जी। उसकी मतलब जो है वो हम पॉइंट फॉर्म में लिखने लिखने होते हैं या फिर जैसे नहीं 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 एक नहीं, डिटेल फॉर्म में। डिटेल, इंट्रोडक्शन? देखो इसमें आप इंट्रोडक्शन की उस पे ना लिखो, मतलब लेट सपोज वो पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो आप ऊपर वो क्योंकि 5-5 नंबर का होता है तो आप ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन का नाम लिखो, क्वेश्चन का नंबर लिखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जीएसए का पेपर बहुत लेंथी हो जाता है, सबसे लेंथी पेपर यही होता है। ठीक है, तो आपने इसमें 5-5 का नोट बना के इस पे आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसमें नहीं आएगा, ठीक हो गया। आपने ना डायरेक्टली पैराग्राफ लिखना है, पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना। आपका कोई ऐसा चीज आती है जिसमें आपको पॉइंट्स बना बना सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कोशिश करेंगे आप डिटेल में लिखें, उसको पैराग्राफ्स बना के लिखें, ठीक है। मतलब सर आउटलाइन भी नहीं बनानी होती इसमें? नहीं नहीं, आउटलाइन नहीं, कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। हाँ, और कोशिश करें कि ओके। इसमें डिटेल में लिखें, मतलब आप छोटे छोटे चार, मतलब एक 5 नंबर का है तो उसमें 4 से 5 पैराग्राफ्स आप लिख लें उसमें। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं होती, जीएसए का पेपर ही ऐसा होता है। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। ये सर एक और क्वेश्चन है कि आप कह रहे थे कि अभी मतलब स्मार्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो हम्म सर अगर मैं मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं स्मार्ट नोट्स बनाऊं मतलब बुलेट फॉर्म्स में लिखूं सारे, हम्म ठीक है, जो भी सर पढ़ाते लेक्चर होता है या फिर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो हम्म। फिर वो मुझे शायद याद ना रहे जब मैं रिवीजन करूं ये मैंने क्या लिखा है, तो इस वजह से मैं ना लेंथी बहुत नहीं नहीं ज्यादा नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं, नोट्स ऐसे नहीं, बनाती हूँ। ऐसे नहीं होगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, आपको याद आ जाएगा। देखिए आप इतनी एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे होते हैं 5-6 महीने, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी चीज के 10 पॉइंट, आप 2 पॉइंट लिख लो, ठीक है, किसी की चीज के 10 पॉइंट है तो आप कम से कम 8 पॉइंट्स वहां पे लिखो उसके, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ओके। कमेंट्री होती है ना, जो मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ओपिनियंस होते हैं बुक के, वो कॉपी पेस्ट नोट्स के ऊपर नहीं करने, ठीक है। लेट सपोज अगर ज़कात के बारे में डिटेल्स वो पूछ रहा है, ठीक है, इस्लामात, बाकी बच्चे भी सुन लें। इस्लामात में आपने ना आयात और हदीस के आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। लेट सपोज ज़कात है तो ज़कात की जो मसारिफ वाली आयत है, आप सबसे पहले ऊपर वो लिख लें कि जब इंट्रोडक्शन आएगा तो मैं ज़कात की मसारिफ वाली जो आयत है ये लिखूंगी, ठीक है। फिर आप नीचे उसके जो है ना पॉइंट्स में वो लिख लें कि इसके इसके वो इसका निसाब क्या है, गोल्ड पे कितना होगा, चांदी पे कितना होगा। अब आपने डिटेल में पूरा पूरा जुमला नहीं लिखना, ठीक है। फिर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लें कि ज़कात किसको कौन दे सकता है या किसको दी जा सकती है, उसके भी वन लाइनर बना लें कि बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटा बाप को नहीं दे सकता, सबसे पहला राइट मुस्लिम्स का है, उसके बाद आप सबसे पहला राइट आपके रिश्तेदारों का है, फिर उसके बाद अगर कोई रह जाता है फिर आप इसको एरो लगा लेना कि पहला राइट रिलेटिव्स का, मुसलमान का, फिर सेकंड राइट जो होगा हमसायों का होगा, फिर उसके बाद कोई रह जाए तो अगर आप किसी फ्लड रिलीफ या उस पे देना चाहते हैं, किसी नागहानी आफत के लिए देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें लिख लें कि किस किस को दी जा सकती है। अब वो ज़कात का डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, वो ज़कात का ये पूछ लेगा कि अच्छा आजकल जो ज़कात के इश्यूज हैं पाकिस्तान में ज़कात कलेक्ट नहीं होती, तो आप बताएं कि इस्लाम में ज़कात का क्या हुक्म है या किस किस तरह से दी जा सकती है, और इस तरह फिर आपको थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी बात करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ा बहुत आपको सिलेबस से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। सारे बच्चे सुन लें, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, स्पेशली कोई भी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, अकाउंटिंग, जो भी है ऑप्शनल में, आपने ये लाजमी उसको एक्सप्रेशन देना है एग्जामिनर को कि आप सिलेबस पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। सारे बच्चे गौर से सुन लें कि आप सिलेबस पढ़ के आए हुए, सिलेबस से जवाब दे रहे हैं। आप सबको एक मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल में समझा देता हूँ, बच्चों की क्यूरी वो भी दूर हो जाएगी इकट्ठी। ये बात कि देखिए अगर कोई, आपको आवाज आ रही है ना बेटा? yes, sir, यहाँ गई। अगर कोई, देखो लेट्स सपोज सिंपल सी एग्जाम, अगर कोई बात पूछता है मुझसे पाकिस्तान अफेयर्स में, सवाल पूछता है एग्जामिनर कि पाकिस्तान में क्राइम रेट क्यों बढ़ा है, मैं टिपिकल सा जवाब दूंगा कि पाकिस्तान में क्राइम रेट इसलिए बढ़ा है कि महंगाई हो गई है, नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, रिच एंड पुअर का गैप बहुत बढ़ता जा रहा है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होता जा रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर वो यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन मुझसे पूछे क्रिमिनोलॉजी में या सोशोलॉजी में, तो मैं ये आंसर नहीं कर सकता। मुझे सिलेबस के रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, मुझे लेबलिंग थ्योरी बतानी पड़ेगी, मुझे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करना पड़ेगा, मुझे कल्चरल लैग के बारे में बात करना पड़ेगा, मुझे कल्चरल जिनोफोबिया, एथनोफोबिया, मुझे इन चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक एहसास कमतरी पैदा होता जा रहा है, जिनोफोबिया हो गया सबको, ठीक है, एथनोफोबिया हो गया, कुछ जो है, जो कुछ कास्ट है वो एथनोफोबिक हो गई हैं, वो कहती हैं जी हम बहुत सुपीरियर हैं और ये वो, तो वो दूसरों को प्रेशराइज करती हैं, क्राइम करती हैं, ये वो, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपना सब कल्चर बना लिया है,
ठीक है, और वो उसी कल्चर के अंदर रहते हुए क्राइम्स करते हैं, क्राइम ब्रीड्स क्राइम वगैरह वगैरह। मुझे इस तरह से जवाब देना पड़ेगा, मैं टिपिकल जवाब नहीं दे सकता। ऑप्शनल में अगर आपने पास होना है तो एग्जामिनर को आपने लाजमी शो करवाना है कि यू हैव रेड द, आप सिलेबस पढ़ के आए हुए हैं और आप सिलेबस के रेफरेंस से ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि अभी जैसे हम नोवा में हैं तो 1 मंथ हो गया है ऑलमोस्ट हमें, जी जी, तो 4.5 मंथ में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा सारा, इजीली या हो फिर जाएगा, हमें कुछ? इजीली हो जाएगा बेटा। देखो सिंपल सी बात है, हर सिलेबस का ना, हर सिलेबस का आप देखो ना, इंक्लूडिंग ऐसे को छोड़ के प्रेसी का भी देख लें तो 10 टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 8 दिन की तैयारी है एक उसकी सिलेबस, एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 8 से 10 दिन की एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है, इजीली कवर हो जाएगा। मतलब ऐसे तो नहीं है ना सर, जैसे अभी हम डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं पाक में, तो हमें रिफॉर्मर्स या खुद से ही आगे पढ़ना चाहिए, बस जो सर लोग पढ़ा रहे हैं वही ठीक है, या खुद से ही पढ़ते नहीं जाए? थोड़ा बहुत आप रिसर्च करना है ना, देखिए आपने 1 घंटा कम से कम लगाना है, जो आप पढ़ेंगे ना उसको, उसके ऊपर ना आपने थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है, उसको मजीद रिफाइन कर लें। ठीक है, उसको मजीद कंपोज कर लें कि ये चीज भी मैं इसमें लिख वो सकती हूँ, ये सब चीज भी इसमें लिख सकती हूँ। जैसे जो सर पढ़ाते हैं, लेकिन बाद उसका सरदर्द जो है ना वो मैं पढ़ती हूँ, बट ये हम्म, है कि बस वही जो सर पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक पढ़े, या फिर इधर उधर भी जाएं तो आगे आर्टिकल्स भी वही पढ़ें, चले? आर्टिकल्स सब बच्चे नोट कर लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लें, डॉन पढ़ लें या डिप्लोमैट पढ़ लें। ठीक है, आर्टिकल्स मैक्सिमम पढ़ें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बच्चों को इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि उसकी वोकैबुलरी थोड़ी आसान है, उस प्रेशर वाले सिचुएशन में, उस एग्जाम में आपको वोकैबुलरी तो याद रहती ही नहीं है। ठीक है, आप इतने प्रेशर में और इतनी नींद में और उसमें स्ट्रेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वोकैबुलरी तो एक साइड पे रह जाता है टॉपिक। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़े, बच्चे नोट कर लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ग्लोबल विलेज स्पेस, अल जजीरा, टीआरटी वर्ल्ड, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये पढ़ लें। और एक और पेज है, फेसबुक पे पेजेस लाइक कर लें इनके। ठीक है, फ्री आर्टिकल्स पढ़ें, अखबार नहीं खरीदना, आप लोग नई जनरेशन है, अखबारों वाले जमाने चले गए। ठीक है, किसी के पास अखबार फ्री में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हर महीने 4-5 हज़ार रुपये अखबार पे लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी फेसबुक पे अवेलेबल है, फेसबुक पे ऑफिशियल पेजेस बने हुए हैं, इंटरनेट पे ऑफिशियल पेजेस बने हुए हैं, उनको लाइक करें, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें। ठीक है, उसमें ऐड ऑन करते जाएं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक सो मच सर। अच्छा ये किसने पूछा है? अच्छा मैं आपको मैसेज कर दूंगा आखिर पे ना, सारे जो जो पेजेस है ना, जिन जिन के पेजेस लाइक करने हैं, मोहम्मद इरफान, मैं आप सबको ना मैसेज कर दूंगा, आप ये लोग पेजेस लाइक कर लें। ठीक है, तो फिर आप ना उस पे उसके आर्टिकल्स पढ़ते रहना, मैं आपको आखिर पे ना 5 मिनट पहले मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा टाइप करके। अच्छा मोहम्मद कौन है? मोहम्मद आप अनम्यूट कर लें मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक्चुअली पूछना ये है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें सर हम रेफरेंस जो है वो देते हैं। मैंने एक ऐसे का पैराग्राफ जो है वो सेंड किया था इवैल्यूएशन टीम को, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि यूज़ प्रॉपर रेफरेंस। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि डॉन अगस्त 2022, ये शायद 25 अगस्त लगाया था। हम्म, वो सर से बात हुई थी हमारे इंग्लिश वाले टीचर से, तो वो ये कह रहे थे कि डेट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा आप हाँ मंथ नहीं लगा दें। नहीं है जरूरी, मंथ सर भी मुझे जरूरी प्लीज़। नहीं है, जी जी। सिर्फ डॉन का सर रेफरेंस दे दें, लेकिन जी वो जी ओरिजिनल रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि होता है अक्सर, जी जी क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर का मूड जी बने जी वो चेक कर ले। जी जी बिल्कुल। रेफरेंस असल देना है, नकली रेफरेंस जी नहीं जी देना। ठीक है, आप सिंपल जी बिल्कुल। न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल जी जजीरा, अकॉर्डिंग टू अ पेपर, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश इन अल जजीरा, इस तरह करके लिख सकते हैं, इसमें कोई जी हर्ज नहीं। ठीक, जी काफी होगा। जी। सर उसमें यह है कि जैसे भी डॉन में मैं डॉन पढ़ता हूँ ना, हम्म, उसमें आते हैं ओपिनियन और एडिटोरियल्स और ठीक जो है। सब बिजनेस बिजनेस ना, हम्म, उसमें अब कोई स्टैटिक्स आ रहे हैं, जैसे कि अब ये फ्लड है और 33 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं और इतने डिस्ट्रिक्ट ये और ये वो। इसकी ये बेटा मैं आपको ये समझा रहा जी था, सर। एफपीएससी अब ये चीजें नहीं पूछ रही। ठीक है, एफपीएससी जी आपसे सर। ये नहीं पूछेगी कितने बंदे मर गए, कितना जी पानी सर। आया, कितने क्यूसेक हमने जाया कर दिया। वो ज्यादा जी ज्यादा सर। बात आपसे क्या, ज्यादा ज्यादा आप क्या कोट करोगे जी, हमें हमारी हमें जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी इकोनॉमी हर चीज मिला के हमें तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, पच्चीस जी अरब बिल्कुल। डॉलर का हमने जो है ना वो पानी जाया कर दिया। ठीक है, जी बिल्कुल।
डैम बनाया जा रहा था, वो आपसे ये नहीं जी पूछेगी कि हाँ जी हमें जी क्या सर। कितने बंदे मर गए, कितने जी बकरियां सर। मरी, कितनी भैंसें बिल्कुल मरी। सर। वो आपसे ये जी पूछेगा कि भाई एनडीएमए को फाल कैसे करना है, बिल्कुल सही सर। एनडीएमए के बारे में क्या किया जाए, हमारी क्या जी मिस्टेक्स है, हमें क्या सीखना चाहिए, या हमने पास से सीखा कि नहीं सीखा, वो इस जी डायमेंशन में पूछेगा। जी उसके सर। लिए आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको मैसेज कर जी दूंगा, मकतब कंपैरेटिव एग्जाम सर्विस एक पेज है, वो एक जी वो ना वो शाया करता है 4-4 5-5 पेजेस के रिसर्च पेपर शाया करता है, मतलब वो जी अपलोड बिल्कुल। कर देता है, ठीक है। जी सर। मकतब कंपैरेटिव एग्जाम सर्विस, ये फेसबुक जी पे सर। पेज है इसका। पिछले दिनों जी कंपैरेटिव एनालिसिस आया हुआ था इसका, चाइना और पाकिस्तान के एनडीएमए का, ठीक है। जी जी तो वो जी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपका ओपिनियन डेवलप होगा। आगे आगे बताएं। जी सर। सिंपल अच्छा रेफरेंस सर। आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आगे। सर। सर मैं ये रेफरेंस मतलब हम इस तरह ही नहीं दे सकते जहाँ पे हम सेकंड लास्ट पैरे, जो मतलब जो एक पैरे का है लास्ट सेंटेंस, हाँ उससे पहले हम ये लिख सकते हैं कि डॉन 2022, इस तरह नहीं, से यानी कि आप कह रहे हैं आप शायद। ना लिखो, आप सिर्फ डॉन लिख दो, काफी है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। सिर्फ अच्छा डॉन सर लिख दो। दूसरी, ऑल राइट सर। सर दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपने एक सब्जेक्ट के हवाले से, कि मुझे कौन समझ सा? नहीं आ रही सोशियोलॉजी रखूँ या मैथ्स मीडिया जर्नलिज्म रखूँ। सर कोई कह रहा है ये रख लो, मैंने डिग्री दोनों कौन ही सी है? इतने। सर डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में है। और बाकी ऑप्शंस क्या है? बाकी ऑप्शनल है सर, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पोल साइंस और क्रिमिनोलॉजी रख लो, जीपीटी। क्रिमिनोलॉजी रख लो। क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी का सिलेबस 25% ओवरलैप करता है, थ्योरी सेम है, ऑल कॉन्सेप्ट राइट। सेम है, ठीक है। ऑल राइट सर। हाँ। सोशियोलॉजी रख लूँ। और सर ये जो आप मैंने आपको की एवेल्युएशन। बता दिया है, स्कोरिंग जी। नॉन स्कोरिंग बाद में रह जाता है। देखो जब आप मटेरियल ऑल राइट। कंटेंट ही नहीं लिखोगे, जब एग्जामिनर जो आपसे ने जो आपसे जो बात पूछी है वही नहीं बताओगे, तो आपको स्कोर क्यों देगा? ऑल राइट सर। ठीक ऑल है, राइट। आपने उसको बताना है कि भाई मैं सिलेबस ऑप्शनल में, सारे बच्चे सुन लें, ऑप्शनल में आपने उसको ये शो करवाना है, जो हर सब्जेक्ट की ना लैंग्वेज होती है, उसके जी सर। कुछ वर्डिंग होती है, आप वो वर्डिंग यूज करो, बार बार क्वेश्चन में उसको अप्लाई करो, उसको कोरिलेट करो, वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। एक आखिर पे, सारे बच्चे सुन लें, आखिर पे एक आपने ना वो देना है, वो कोई थ्योरेटिकल रेफरेंस उसने पूछा नहीं पूछा, वो सवाल इतना सिंपल पूछता है, वो कहता है शायद लगता है ऐसे करंट अफेयर्स की बात पूछ रहा है। जी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आपने हर सवाल में, हर सब्जेक्ट में करनी है। आपने सर। आखिर में एक ना वो पैराग्राफ बना देना एनालिसिस, अगर वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, अगर अव्वल तो वो ऑल अगर राइट। थ्योरेटिकल पूछ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आखिर पे आपने एक पैराग्राफ बनाना है, एनालिसिस थ्रू द लेंस ऑफ थ्योरी ऑफ फ्ला, ठीक है। राइट। आपने कहना है कि जी देखें जी, पाकिस्तान में, दुनिया में जो होती हैं जेल्स होती हैं, वो रिफॉर्मेशन का काम कर रही हैं, राइट। पाकिस्तान में रिफॉर्मेशन का काम नहीं हो रहा, क्राइम ब्रीड्स क्राइम, हम जो क्रिमिनल उधर जाते हैं जेल में, भले वो हों, बेगुनाह हो, जब वो बाहर निकलते हैं लोग कहते हैं ये तो है ही ऐसा। तो इस तरह लेबलिंग थ्योरी में फला ऑथर भी यही बात करता है, ऑल राइट। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। आपने इस तरह करके उसको बता देना कि भाई मैं सिलेबस पढ़ के आया हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है। ऑल राइट। ओके नेक्स्ट। सर हाँ बस जी पूछे लास्ट पूछे थिंग, पूछे। बस प्लीज ये लास्ट थिंग है सर, ये जो हम अपना अपलोड करते हैं असाइनमेंट्स, हाँ हाँ। अपना एक मंथ में हम एक सब्जेक्ट की एक ही असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, इसका क्या यानी क्राइटेरिया, और उसमें जो ट्यूटोरियल्स वाली आती हैं कि वो एक आ रहा होता है यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसका क्या सीन है, वो मुझे नहीं समझ आ सकता। हेलो। मोहम्मद नुमान हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप वेट ऑल करें। राइट। श्योर। हेलो। हेलो सर। जी जी। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जो है असाइनमेंट्स अपनी एक सब्जेक्ट की मंथ में एक ही असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं बस। ये एडमिन को पता होगा, ठीक है। ऑल राइट। हाँ। अच्छा, एक कलर का पेन यूज करना चाहिए बेटा? ब्लू मार्कर यूज करें, और आप ब्लू ही बॉल पॉइंट यूज करें। पेन जो नॉर्मल लिखाई होगी वो आपकी ब्लू बॉल पॉइंट से होगी, और मार्कर आप ब्लैक या ब्लू यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने मार्कर लाजमी यूज करना है, हेडिंग सारी मार्कर्स के साथ होंगी। पेपर प्रेजेंटेशन बेटा, पेपर प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड करती है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है फरिया जमील, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको कोशिश करें 4-5 महीने में उसको बेटर कर लें, बेहतर कर लें।
ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक से लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ ब्लू से लिख सकते हैं। अच्छा बिलाल सवाल पूछें, बिलाल मजीद। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू स्टूडेंट सर, कौन? थैंक यू। मैंने पूछ लिया सर सवाल अपने क्यूरीज में। जी ठीक है ठीक है ठीक है, नुमान आप म्यूट कर दें। बिलाल, बिलाल ने अभी अनम्यूट किया था। तमीना नेक्स्ट देखें कौन है बच्चा। हेलो तमीना, जी नेक्स्ट जी स्टूडेंट सर, देखें जी कौन। जी। उम्मे फरवा, आप खुद को अनम्यूट कर लें। उम्मे फरवा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जो क्लासेस अभी हो रही हैं, हम इंग्लिश के अलावा और वोकैबुलरी लर्निंग के अलावा और ये आर्टिकल्स डेली जो हमें रीड करनी होती हैं उनके अलावा, मतलब क्लास के साथ हमें कितने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए साथ साथ? देखो मैंने अभी पहले बताया है कि 8 से 10 चैप्टर्स हैं हर उसके ना, ठीक है। तो तैयारी तकरीबन 4 महीने में हो जाती है, इजीली हो जाती है एक दफा। देखो आप अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको जॉब नहीं कर रहे, आपके घर की जिम्मेदारियां नहीं है, ठीक है, तो कम से कम इस टाइम पे आपकी पढ़ाई, क्योंकि दिस इज हाई टाइम, दिस इज राइप टाइम, ये वो टाइम है जिसमें आपको चीजें याद रहती हैं, रिटेन हो जाती हैं। इस टाइम पे आपको अगर आप मैनेज कर सकते हैं 3 घंटे क्लास के या 6 घंटे क्लास, 3 घंटे क्लास के अलावा आपकी कम से कम 6 घंटे, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखो कुछ चीजें हैं, सारे बच्चे सुन लें, कुछ चीजें हैं, आप अगर ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी चाहते हैं, अगर आप ब्लू लाइट वाली गाड़ी चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कुछ चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस, सीएसएस सेक्रीफाइस मांगता है बेटा, ठीक है। तो आप जी पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ लें, एक ऑप्शनल पढ़ लें, अगर ऑप्शनल की क्लास है तो कंपलसरी पढ़ लें, कंपलसरी की क्लास तो ऑप्शनल, एक मुश्किल एक लेंथी सब्जेक्ट रखें, एक आसान सब्जेक्ट रखें, और स्टार्ट करें आसान सब्जेक्ट से, ताकि आपका टेम्पो डेवलप हो जाए, मतलब जिसका सबसे सिलेबस छोटा है ना उससे स्टार्ट कर लें, ठीक है। थैंक यू सर। आमिर नवाज, आप खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे ये सलाम। पूछना था कि ये इस्लामियात में इस्लामियात उर्दू में अटेम्प्ट करें या इंग्लिश में, ये किस तरह आपका कोई पढ़ेंगे? आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है। आपने और कोई और सर उर्दू ये का सब्जेक्ट रखा है नो जिसमें आपने सर, उर्दू नहीं रखना, नहीं रखा, फिर आप इंग्लिश में करें। इंग्लिश में कर लें सर। हाँ इंग्लिश में करें, इंग्लिश में बच्चे फेल नहीं होते, पास कर देते हैं, थोड़ा रहम खा जाते हैं बच्चों पे। और सर ये आंसर में इंट्रोडक्शन वगैरह ये हर क्वेश्चन में आपने लिखना होता है या? हर क्वेश्चन, हर इंट्रोडक्शन, जो ओवरव्यू होगा, ठीक है, और यस सर। क्या कहते हैं कंक्लूजन आपने लाजमी देना, ठीक है। ठीक है सर। हर सवाल, हर सब्जेक्ट, हर सवाल, सिवाय प्रेसी कंपनी, अगर नोट आ जाते तो उसके उसमें नहीं लिखना। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। मैं भी शनवर, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी मैं जी सुन रहा सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे भी आपने बताया कि जो ना हमें 8 to 9 पेजेस हमें फिल करने होते हैं क्वेश्चन के लिए, हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी और क्या स्कोप है क्रिमिनोलॉजी का, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ज्यादा ज्यादा 3 से 4 पेजेस हम फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, इसको भी ज्यादा हमें लेंथी करना होता है? व्हाट जी इज, जी आपको पता है सब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है? किसी भी, आप सारे बच्चे सुन लें, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। स्कोप ऑफ हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपकी ग्लॉसरी लिखी, जो आपका इंडेक्स है ना, कि ये भी है, ये हम्म, टॉपिक भी है, ये स्कोप है पूरे सब्जेक्ट का, तो ये इजीली 8 पेजेस कवर करता है। क्रिमिनोलॉजी में आप नहीं सर। बताएंगे, क्रिमिनोलॉजी का अगर स्कोप बताना हो, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का जिस तरह आपके जी सवाल की एग्जांपल दी है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, सही है। ये 8 पेजेस का सवाल है। नहीं सर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो हम ज्यादा नहीं लिख पाते, तो उसमें हम क्या करें फिर, कितना फर्स्ट हम लिख ऑप्शन, सकते हैं उसके पहला अंदर? ऑप्शन ये है, अगर कि आपके पास बाकी 6 सवाल भी होंगे, कोई और सवाल सिलेक्ट कर लें। अगर बहुत मजबूरी है उसको लिखना, तो फिर थोड़ा बहुत हिस्ट्री में हम्म, चले जाएं, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री का दे दें, इंट्रोडक्शन दें, फिर ठीक, ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री का टाइटल दे दें, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत सही है, उसकी लेंथ बढ़ा लें। एक सवाल में 6 से 7 हो जाए पेजेस तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें कि ठीक है। 8 पेजेस तक लेकर आए उसको।
और सर अक्सर हम ऐसा होता है कि हम जो ना फिलोसफर के, साइंटिस्ट के या जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके नाम भूल जाते हैं, तो हम उसमें कैसे रेफरेंस, उनका हमें कोड याद रह जाता है लेकिन उनके नाम भूल जाते हैं, तो उसको हम कैसे खैर है, उनको एक आधा रेफरेंस अगर दें? भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोट लिख दें, अच्छी बात है। ऐसे लिख दें कि साइंटिस्ट ने, इस साइंटिस्ट ने ये कहा, इस तरह से हम उनका कोड लिख दें नाम के बगैर, ऐसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ फिर सिंपल कोट ज्यादा बेहतर है कि सिंपली वो सिर्फ कोटेशन लिख दें, इन्वर्टेड ठीक है कॉमास में ठीक है, प्यारी प्यारी करके मार्कर से लिखना, बड़ी बड़ी करके। सही है सही है, थैंक यू जो सर। इम्प्रोवाइज कर सकता है ना, जो मौके पे इम्प्रोवाइज कर सकता है, वो सीएसएस पास कर लेता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपने बिहेव करना है, आपकी सारी स्ट्रेटजीज जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रह जाती हैं। अंदर जाके जो ऑपरेशनल है ना, वो इंटायरली अलग दुनिया होती है। ठीक है, वो फिर आपका नॉलेज, आपने कोई चीज कहीं से पिक करनी, कोई चीज कहीं से पिक करनी, फिर वो आपको एट द मौके पे परफॉर्म करना होता है आपने। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा और कोई सवाल है? नेक्स्ट। हृदय पास, अस्सलाम वालेकुम अनम्यूट योरसेल्फ। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। जी 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 सर, एक तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होती है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, एनालिसिस करना है, करना है, तो उन सबको एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है या मतलब वो समझ में नहीं आती है एक चीज। दूसरी सर ये है कि अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक कौन अगर कौन से मैं सब्जेक्ट है आपके? सर मेरी पोल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और सर स्टडीज है मेरी, जेंडर स्टडीज? इन्वायरमेंटल जी, इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज में बहुत कंफ्यूज हूँ मुझे, और मेरी यूएस हिस्ट्री है। बाकी में तो मैं नहीं हूँ, इन दो में हूँ कि मैं कौन सा रखूँ, क्योंकि सर जेंडर स्टडीज की तरफ जाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है, इरिटेट करती है कि कुछ चीजें जेंडर समझ स्टडीज आती हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, हर बंदे का एप्टीट्यूड नहीं। एनवायरमेंटल साइंस में कोई ऐसी साइंस है कोई नहीं। ठीक है, जितने भी ये क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड, इसमें बातें सब में सेम है, वेन्यू डिफरेंट था। इसमें से सब में से ना आप 10 पॉइंट्स इकट्ठे निकाल लें, सब में यही बातें हुई हुई है। कार्बन एमिशन कम करना है जी, हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है जी, पॉवर्टी कम करनी है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज करने, इकोनॉमी बेहतर करनी है, जिन जो दुनिया जो मुल्क हर्ट हो रहे हैं, जो जिनको नुकसान, इसमें से 10 पॉइंट मेजर वो निकालें। इसलिए बेहतर है एनवायरमेंटल साइंस है, लेकिन इस एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस भी ज्यादा है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी ज्यादा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, आप ऐसा करें, इन दो सब्जेक्ट्स का ना आपने अच्छी तरह से आपने पिछले 4 साल के पेपर्स देख लेने। ठीक है, पिछले 4 साल के पेपर्स कंपेयर करो, और होपफुली मेरा ख्याल आपको एनवायरमेंटल साइंस ही पसंद आएगा। अच्छा सब्जेक्ट है। सर हसन अली गोंदल की जो नोआ की बुक है, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और सर एक और चीज है कि अब देखें टाइम सिर्फ 4 महीने रह गए, हमने रिसेंटली नोआ में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो क्लासेस आपको पता है कंसेक्टिवली हमारी 2-3 एक स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग भी 20 से 22 दिन के बाद है। लास्ट टाइम वाला तो बहुत इजी था, इस टाइम वाला कोई पता नहीं, लेकिन इस सर कंपैरेटिवली ये कि मुश्किल होगा, क्योंकि चेयरमैन ने अच्छा, कहा कि पिछली दफा हमारे पास टाइम नहीं था स्क्रीनिंग बनाने का, इस दफा तो कंपैरेटिवली हमें मुश्किल। अपना फोकस जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट भी करना चाहिए। देखो एक ऑप्शनल एक कंपल्सरी, दो पढ़ने हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बेटा ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी के लिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये 4 महीने मेहनत कर लो, ये वाले जो 4 महीने हैं ये सेक्रीफाइस कर दो सब कुछ। ठीक है, को फेवरेट ड्रामा आ रहा है स्क्रीनिंग उसको छोड़ दो। ठीक है, स्क्रीनिंग का आप हफ्ता पहले भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जी हेलो, ठीक है। जी जी अब ये 4 महीने आपकी ना डू और डाई वाले होने चाहिए। ये 4 महीने आपका फ्यूचर, आपकी ड्रीम्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट ग्रीन नंबर सर प्लेट वाली गाड़ी, तो 4 आपको मंथ्स मेहनत करनी में पड़ेगी। सकता है, टेंशन बहुत ज्यादा है कि इसका सिलेबस बहुत है, बुक्स बहुत है, पढ़ने वाली अंधाधुंध बुक्स है, एक बुक हर सब्जेक्ट की एक बुक लेनी है, स्लेब पहाड़ नहीं लगाना, पहले वो पढ़नी है। सिलेबस फॉलो करो, इसका सबसे आसान हल है, जब आपको समझ ना आ रही हो कि मैंने कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं छोड़नी, सिलेबस निकालो, सबका सिलेबस निकाल लो और उस पर टॉपिक वाइज चलना शुरू कर दो। दैट्स इट, सबसे आसान तरीका ये है। सर एक क्वेश्चन है सर, इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट करना चाहिए या नहीं? मैं इसमें नहीं जी सर, नहीं, सर इसकी जगह कौन सा करना चाहिए फिर? क्रिमिनोलॉजी कर लो, इंटरनेशनल लॉ नहीं रखना। इंटरनेशनल आपका आईआर आपने रखा हुआ है, जी आईआर रखा हुआ है। आईआर के साथ आई लॉ ओवरलैप नहीं कर रहा। पिछले 2017 में सबसे आसान पेपर आया था आई लॉ का, उसके बाद जी बतदरीज हाँ आई लॉ बहुत टेक्निकल होता जा रहा है। आई लॉ के लिए बहुत सारे बिल्कुल चार्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपको नॉर्मली इंटरनेट पे मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो आई लॉ ठीक को ठीक हो स्लॉटर गया। किया जा रहा है। आई लॉ बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, 2017 तक बहुत सीधा सीधा पूछा जाता था, बहुत सिंपल पूछा जाता था, लेकिन अब वो सारा अप्लाइड हो गया, वो तो आईआर से भी ज्यादा टेक्निकल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, आई अच्छा लॉ तो नहीं है। जी सर इसकी जगह फिर क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी कर रख लें? लो, सिलेबस भी छोटा सा सीधा सीधा है, इसको घुमा भी नहीं सकते। अच्छा चलें इसमें सर, ऐसा कुछ बेहतर भी नहीं थैंक है कि जिसको घुमा फिरा के पूछा जाए।
अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है, इसके मतलब आपसे पूछना था सर कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। पहले मैंने सर एक सेमिनार ज्वाइन किया था, तो एक सर ने बताया था कि आप साइकोलॉजी ऑप्ट कर लें फरीद ने बताया लास्ट होगा, ग्रुप हाँ। में से। जी सर, पहले तो मैंने सोशियोलॉजी किया हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, इसीलिए उसके बाद मैंने साइकोलॉजी आपकी रखा। डिग्री कौन सी है? तो सिविल इंजीनियर है सर। सिविल इंजीनियर है। बाकी सब्जेक्ट्स कौन से रखे? IR है सर, यूएस हिस्ट्री, हम्म क्रिमिनोलॉजी हम्म और बस ये साइकोलॉजी सर। देखो, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी ओवरलैप करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स भी सेम है, सोसाइटी के या सोसाइटी के इश्यूज के बारे में ये बात कर रही होती है। क्रिमिनोलॉजी में बात ये है कि कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़नी है, फैटफ आपने पढ़ना है, नैब आपने पढ़ना है, मनी लॉन्ड्रिंग आपको उसका पता होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के सोशल इश्यूज आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए जी क्रिमिनोलॉजी और सर। सोशियोलॉजी का ना जोड़ जो है ना वो बनता है। अच्छा, सेकेंडली, आप ये एक्सपेक्ट ना करें, ये अपने जहन से निकाल दें कि आपने आपके सब के सारे सब्जेक्ट्स में 60 से प्लस नंबर आएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में आप मार्जिन से पास होंगे, बिल्कुल 1 नंबर से या 2 नंबर से, मैक्सिमम 5-4 नंबरों से भी, ठीक है। क्योंकि वो जब कट अच्छा लगाते हैं ना, जब एंड पे वो जब कट करते हैं 1500-1600 बच्चे पास करके, जब वो उस किसी एक सब्जेक्ट को हिट करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ट्रिम होते होते 33 से 35 नंबरों पे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज छोड़ दो। मटेरियल कंटेंट उसको अच्छा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोग फेल हो जाएं। उसको आपने बावर करवाना है कि आप सिलेबस पढ़ के आए हैं। जब आप करंट अफेयर्स लिख कर आएंगे हर चीज में, तो आपको क्यों पास करेगा, ठीक है। तो सर, साइकोलॉजी ना एक्चुअली रखो, मैंने क्रिमिनोलॉजी रख लो। एक्चुअली सर मैंने क्रिमिनोलॉजी तो सर रखा हुआ है मैंने, क्रिमिनोलॉजी तो हाँ, और ग्रुप में आता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हाँ, सोशियोलॉजी में इशू था। सोशियोलॉजी रख लो। तो सर साइकोलॉजी इसलिए सर फिर मैं तो उसकी क्लासेस भी लेना छोड़ दिए, क्योंकि उसमें जो था वो थोड़ा सा साइंस का वो आता था, टच आता था ना ज्यादा इसमें देखो बेटा, साइकोलॉजी में, तो इरफान साइंस मेरी का बात बैकग्राउंड था। इरफान मेरी बात सुनो। डिग्री आपकी ऐसी जी है, सर। किसी को भी ना उसकी डिग्री का फायदा नहीं होता मैक्सिमम 100 नंबरों से ऊपर, ठीक है। जो अकाउंट्स सीए, जिन्होंने सीए भी किया होता है ना, वो भी अकाउंटिंग नहीं रखते, ठीक है। तो आपने सारे सब्जेक्ट नए सिरे से पढ़ने हैं। साइकोलॉजी रख लो, क्रिमिनोलॉजी रख लो, सोशियोलॉजी रख लो, साइकोलॉजी रख लो, एक ही बात है। सोशियोलॉजी कंपैरेटिवली आसान अगर आपको लगती है, आप सोशियोलॉजी रख लो, इसमें कंफ्यूजन और वाली सर कोई बात नहीं। और ठीक, थैंक यू सर। इसके अलावा सर GPP मैंने रखा हुआ है सर, पहले मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख रहा था, लेकिन सर ने बताया कि GPP लिखें। अभी तक इसका कोई क्लास नहीं हुआ हमारे बैच का, OB30 का सर। तो इसके लिए आप क्या आप ऐसा रिकमेंड करो, करना चाहेंगे कि अच्छा मेरी बात सुनो, आप ये दोनों ऑप्शंस ओपन रखो, टू दी एक्सटेंड ऑफ वन सब्जेक्ट हम इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की पहली पहली क्लास अटेंड कर लेना, और आपने ना अभी आज जब आपको टाइम मिले, या आप 2-3 दिन बाद आपको कल परसों टाइम मिले, आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स कंपेयर कर लेने हैं। फिर आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एप्टीट्यूड, आपके ज़ौक़ के हिसाब से होंगी, वो मैं आप पे इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नहीं। कह रहा हूँ वैसे कि सर आप इन आप दोनों अगर आपको सजेस्ट करना हो तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे सर, मैंने 2 GPP दफा और यार देखो, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ना आपको बहुत ज्यादा गप्पे मारनी पड़ती हैं, ठीक है। रेलिवेंट भी लिखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा आपको खुद चीजें बना के लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसका सवाल बहुत ही बकवास होता है। दोनों ड्राई सब्जेक्ट हैं, सिलेबस के हिसाब से दोनों बराबर हैं, दोनों की नेचर तकरीबन सेम है, ठीक है। ये भी गवर्नेंस के बारे में बात करती है, और ये जो है पब्लिक एड्स है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। इन दोनों के सवाल बहुत ड्राई आते हैं, बहुत अजीब से होते हैं, टेक्निकल है, लेकिन ये है कि दोनों में लेंथ मैटर करती है। अगर आप अच्छा सवाल, लंबा सवाल करके लिखते हैं, उसको स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके लिखते हैं, उसको रेलेवेंसी थोड़ी बहुत दे देते हैं, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो GNPP ओके रख ओके लो या सर। पब्लिक एड रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली पहली क्लास अटेंड कर लो और दोनों के पास पेपर कंपेयर कर लो। नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन बात कर? मोहम्मद इरफान। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, रिदा ठीक है रिदा जी बेटा, अब्बास। जी बताएं। सर मुझे वोकैबुलरी का बता दें कि मैं किस तरह याद करूं, और कितने मतलब अगर कब, तो मुझे एंड पे मुझे ऐसे लगता है कि पेपर वाले दिन ना मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा वोकैबुलरी का। नहीं ऐसे सबके साथ ऐसे ही होता है। मैं वोकैबुलरी अभी आपने, अच्छा मेरी बात, GRE की देखें वो बेटा, ये वर्ड लिस्ट याद करूं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 5000 एंटोनम्स याद करें बुक वाले, फिर 5000 उनके सिनोनिम्स याद करें, फिर 5000 सिनोनिम्स के, फिर 5000 एंटोनम्स याद करके आप 20000 वर्ड्स आप नहीं याद कर सकते। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। वोकैबुलरी आपकी जनरली डेवलप हो जाएगी। मैं आखिर पे आप लोगों को आर्टिकल्स लिख के दूंगा, आप पेजेस बताऊंगा, उनके आपने एक्सटेंसिव रीडिंग आर्टिकल्स की करनी है। वोकैबुलरी आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे ये वोकैबुलरी याद नहीं होती। वोकैबुलरी याद करना बहुत मुश्किल है। वोकैबुलरी का कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं आप, ठीक है, जुमले में से
आपने अब रीजन ये है कि डॉन, अब जिस तरह आप है ना, इस तरह मेजोरिटी बच्चे हैं, 70-80% बच्चे होते हैं जो डॉन पढ़ते हैं, वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं यार इसकी तो समझ ही नहीं आ रही, इतनी मुश्किल वर्डिंग, इतनी मुश्किल इंग्लिश। मैंने खुद भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अलावा ना मैंने डॉन नहीं पढ़ी, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़े, उसकी वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स आपको 4 से 5 वर्ड्स अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो थोड़ी टफ वोकैबुलरी के होंगे, जो आपको याद भी रह जाएंगे, ठीक है। और उनके आर्टिकल्स छोटे होते हैं, सिंपल इंग्लिश में होते हैं। बेटा वोकैबुलरी आपको ऑपरेशनल उस प्रेशर में याद नहीं रहेगी। तीसरे दिन आपको याद ही नहीं होगा कि आपने सुबह नाश्ता क्या किया था, ठीक है। आप इतने प्रेशर में, इतने स्लीपलेस, इतने टायर्ड होते हैं कि आपको वोकैबुलरी याद नहीं रहती। वोकैबुलरी याद करने पे टाइम नहीं जाया करना। नोआ की पनाकिया की बुक है, ठीक है, वो ले लें। एंटोनिम्स सिनोनिम्स उसमें थोड़े बहुत हैं, और थोड़े बहुत ना वो हैं, क्या कहते हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस, ठीक है। उसके आगे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, वो पढ़ लें, दैट इज मोर देन इनफ। रिपीट कर दे नाम नोआ की सर। पनाकिया की बुक है, नोआ की पनाकिया, इंग्लिश पनाकिया वर्ड्स इस तरह करके नाम है, ब्लू कलर की, वो ले लें, मोर देन इनफ है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, 20,000 वर्ड्स किसी को याद नहीं होते, कोई याद करता भी नहीं है। नेक्स्ट, कोई और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर एनालिसिस का बता दें कि एनालिसिस किस तरह प्रैक्टिस की जा सकती है कि अपना एनालिसिस बेटर किया मैं जाए। अब आपको बार बार कह रहा हूँ, आर्टिकल्स की एक्सटेंसिव रीडिंग करें। आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे, आपका ओपिनियन सबकॉन्शियसली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चलेगा, जब आपसे कोई डिस्कशन होगी पेपर के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इस पे बताना क्या है। ओपिनियन एनालिसिस जो आपका होगा, उसके 3 रूल्स हैं। प्रैक्टिकल होगा, रैशनल होगा, रियलिस्टिक होगा। आइडियलिस्टिक ओपिनियन नहीं देना। कश्मीर पे कभी भी ये नहीं कहना कि कश्मीर चुप करके इंडिया हमें हिस्सा वापस कर देगा। मैंने कंक्लूजन दिया था पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज पे, कंक्लूजन में मैंने लिख दिया था कि स्टेटस को रहेगा, उनका हिस्सा उनके पास, हमारा हिस्सा हमारे पास। हम बाय फोर्स दोनों कंट्रीज एक दूसरे से वो नहीं ले सकते, ठीक है। ना ही हमारी इकोनॉमीज अफोर्ड करती है, ना हमारा एचआर अफोर्ड कर सकता है इस चीज को, ना हम लोगों का जो है ना वो इतना वो किसी के अंदर वो जरूरत है कि वो एक दूसरे के जाके हमला और न्यूक्लियर हाइट्स की वजह से, ठीक है। और मेरा ऐसे पास हो गया क्योंकि मैंने रियलिस्टिक ओपिनियन दिया था, रियलिस्टिक, रैशनल और प्रैक्टिकल, ठीक है। पैलेस्टाइन पे कभी भी ये नहीं कहना कि आप जो है ना वो तो फलस्तीन तो चुप करके सारा बैग्स पैक करेगा और रीजन छोड़ के चला जाएगा, नहीं। इस तरह का ओपिनियन नहीं देना, इस तरह का एनालिसिस नहीं करना, ठीक है। और सर करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के कैसे नोट, मतलब कैसे आप इसका इनका डाटा सब्जेक्ट्स ओवर हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आ रही है, पहले वो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के नेशनल टॉपिक्स उठाएं, पाकिस्तान अफेयर्स के नेशनल टॉपिक्स उठाएं, प्री पार्टीशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को पीछे छोड़ के, ठीक है। नेशनल इश्यूज, नेशनल टॉपिक्स उठा लें, ठीक है, उनको ओवरलैप कर लें करंट अफेयर्स के साथ। अफगानिस्तान नेशनल इशू भी है, इंटरनेशनल इशू भी है। पैलेस्टाइन नेशनल इशू भी है, इंटरनेशनल इशू भी है। रीजनल मैटर्स, रिलेशनशिप विद नेबर्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेबर्स, नेशनल इशू भी है, इंटरनेशनल इशू भी है। इनको ओवरलैप करके एक नोट्स बनाए जहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर होगा, वो भी कवर होगा। वाटर क्राइसिस नेशनल इशू भी बन चुका है, इंटरनेशनल भी बन चुका है। एनवायरमेंटल का इशू नेशनल भी बन चुका है, इंटरनेशनल भी बन चुका है। आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल भी उसके साथ एक ही जगह पे ऐड करिए, ठीक है। ठीक। और सर इस्लामियात में किस में ज्यादा, इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं? उर्दू की राइटिंग, उर्दू में स्कोर ज्यादा आता है। उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, उर्दू में करना और मतलब ज्यादा रेफरेंसेस याद हैं उर्दू के, मतलब उर्दू में स्कोर ज्यादा आता है, इंग्लिश वाले फेल नहीं होते। अच्छा, ठीक उर्दू में करना है, उर्दू में आपने उर्दू में करना रहता, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट, ओके। इनाम, अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? इनाम, खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक्चुअल में इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया, और अभी करंटली मैं कंफ्यूज हूँ जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल में। ये इनमें से मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज? एनवायरमेंटल साइंस चूज कर लो। बाकी कौन सा रखा हुआ है? आईआर है, पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है सर। आईआर सर, पॉलिटिकल एनवायरमेंटल साइंस रखते हो, बेहतरीन है। ठीक हो गया सर। और बाकी सर हसन गोंदल की बुक है, मोर देन इनफ, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। ठीक हो गया सर।
सर और सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? दोनों सब्जेक्ट ठीक है। और कौन सा चूज किया? क्रिमिनोलॉजी चूज किया हुआ है? यस सर। फिर सोशियोलॉजी रख लो साथ में। ठीक है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट। Sehrish, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था, एक तो मेरा सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, इसके साथ वैसे तो मैंने इन्वायरमेंटल, मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का है, तो इन्वायरमेंटल रखूं या जेंडर स्टडीज? जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा ठीक है। हाँ, एनवायरमेंटल और साइंस। सर स्केड्यूल के बारे में प्लीज डिस्क्राइब कर दिए। जैसे हमारी 6 बजे क्लास होगी, 6 बजे से ऑलमोस्ट रात 10-12 बजे तक हम लोग बिजी रहते हैं क्लासेस में। उससे ऑनवर्ड मॉर्निंग में हमारा क्या स्केड्यूल होना चाहिए? कि आपने जिस तरह कहा है कि आप 3 पोर्शन या 3 सब्जेक्ट्स को 2 लेके सब्जेक्ट्स का मैंने कहा है, एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल। एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। और सर मुझे जहाँ मेन मेरा प्रॉब्लम है वो मुझे आर्टिकल रीडिंग में है, उसका भी थोड़ा एक्सप्रेस सा ट्रिब्यून डॉन छोड़ दें। डॉन छोड़ दें, एक्सप्रेस अच्छा, आप सब लोग नोट कर लें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखें, कोई चीज है मैं आपको लिखवा देता हूँ, जैसे कि मैं बाद में आपको लिखूं, बस जल्दी से लिख लें। कोई पेंसिल लें। जी सर। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ओपिनियन एडिटोरियल बेटा फेसबुक आईडी सबकी हैं, पेजेस लाइक कर लें ऑफिशियल इनके, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक बिजनेस का पेज आता है, और इकोनॉमी को ठीक करने के ओपिनियंस आपको नहीं मिलते कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, डेट कैसे कंट्रोल होगा, वगैरह वगैरह। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का बिजनेस पेज भी लाइक करना है, ठीक है। उसपे से आपको फिगर्स भी मिल जाएंगे। इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स जनवरी के अपडेट कर लेने हैं, ठीक है। जो जनवरी में आ रहे होंगे ना वो देख लेना। जी सर, ठीक है। ग्लोबल विलेज स्पेस, ग्लोबल विलेज स्पेस, TRT वर्ड, TRT, ठीक है। TRT, हाँ TRT वर्ड, ठीक है। सर और ये भी बता दें कि एक सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, कंपलसरी और ऑप्शनल को? ये आप पे डिपेंड करता है। और सर ये हमें जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा होता है वो ले लें, वो वाला मटेरियल, और उसके अलावा फिर हमें दूसरा भी कोई सर्च करें, उसके अलग खुद से से नोट्स देख लिया करें ना, खुद से देख लिया करें। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स को तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इस्लामात की जरूरत नहीं, इस्लामात की एक बुक काफी होती है। और बाकी जो आपके उसके हैं, क्या कहते हैं, जिस तरह जेंडर स्टडीज अगर किसी ने रखा हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, नए कौन से हो रहे हैं, क्या कहते हैं, नई लेजिस्लेशन रिगार्डिंग वुमेन कौन सी हो रही हैं, कौन से नए बिल पास हो रहे हैं, कौन कौन से इदारे काम करें, कौन कौन से एनजीओ काम करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च खुद से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। और कौन सा सवाल था आपका? अच्छा, ये नोट कर लें, TRT वर्ड, ग्लोबल विलेज स्पेस, मकतब कंपैटिटिव एग्जाम सर्विस, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। और अल जजीरा, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, इन सब के पेजेस लाइक कर लें। और साथ साथ जो मटेरियल आ रहा है ना वो भी देख लिया करें। अच्छे अच्छे आर्टिकल, सारे नहीं आर्टिकल्स आपके रेलिवेंट नहीं होंगे, इसलिए वो उससे घबराना नहीं है कि इसने 10 आर्टिकल्स दिए हैं, उस 10 में से जो है ना वो आपको वो होंगे, क्या कहते हैं, 4 से 5 आर्टिकल्स आपके रेलिवेंट होंगे। क्रिकेट पे आ रहा है तो आपको इररेलेवेंट है। कोई बकरियां पालने पे या ईद उल अज़हा की उस पे आ रहा है कि जी सफाई होनी चाहिए, वो आपका वो इररेलेवेंट है, ठीक है। रेलिवेंट जो होंगे वो पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट। Dr. Arban, mute yourself. नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? डॉक्टर Sir, Dr. Arba. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो सॉरी, वो मुझे अलाउ नहीं हो रहा था। कोई इशू नहीं।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनकी स्टेटमेंट होती है लाइक इवेल्युएट दिस टॉपिक, आप क्रिटिकली एनालिसिस दें, इसको एग्जामिन करें, तो उनकी आउटलाइन किस तरीके से बनेगी? एक क्वेश्चन को मतलब इतनी सारी डिफरेंट स्टेटमेंट है तो इसमें कुछ तो बैकग्राउंड में उनका होगा कि किस तरीके से हमने लेके चलना है। अब सबको एक ही तरीके से तो नहीं लेके जाएंगे। देखें इसमें ना Structure wise। नहीं अच्छा इस पे अच्छा ये भी अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उससे पहले उसने क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह 2020 का सवाल है कि गेस एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ अफगान तालिबान एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो अब उसने कह दिया कि आप खुद से अंदाजा लगा लें या एंटिसिपेट कर लें, ठीक हो गया। तो अब इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो एनालिसिस क्या है। कुछ चीजों का ना मीनिंग सेम होता है, जैसे कमेंट, एनालिसिस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है, इनका मिलता जुलता होता है। क्रिटिकली इवैल्यूएट का होता है थोड़ा बहुत आपने थोड़ी डिटेल में थोड़ा बारीक बीनी से ओपिनियन देना है वगैरह वगैरह। अच्छा, इनका जो ओपिनियन और एनालिसिस होता है इसकी सेपरेट हेडिंग बनेगी एंड पे या आप उसको उसके साथ डिस्कशन करते हैं ना। मैं इसको इसी तरह समझा देता हूँ, जिस अगर वो उसने एंटिसिपेटेड पॉलिसीज है ना, तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं फिर एक ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री दूंगा कि बेसिकली एक वो दे दूंगा, जेनेसिस दे दूंगा कि बेसिकली अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि एंटिसिपेटेड पॉलिसीज, फिर मैं हेडिंग दूंगा एंटिसिपेटेड पॉलिसीज। आपने क्वेश्चन को ब्रेक करके ना उसी में से मेन हेडिंग्स उठानी है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक करके उसमें हेडिंग्स उठाएं, उसके नीचे दें। फिर मैं एंटिसिपेटेड पॉलिसीज लिखूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, वुमेन राइट्स के बारे में बात की जाए, उनके जो लीगल सिस्टम है वो थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिर्फ शरिया ना हो बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। तो फिर मैं ये इस तरह की ना सब हेडिंग्स देता जाऊंगा। आपने बेसिकली क्वेश्चन को ब्रेक करके उसकी मेन हेडिंग्स उसकी बनानी होती है। जी सर। और इसके अलावा सर जो हम हेडिंग्स बनाते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन की, तो ये सेम होगा? इंट्रो का इंट्रो लिखना है या इसकी भी कुछ? कंक्लूजन का मैंने आपको बता दिया ना, आपने रियलिस्टिक ओपिनियन देना है, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपिनियन देना है कि क्या होगा या क्या होना चाहिए। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड कंक्लूसिवली, टू इन टू सम, आप इस तरह करके लिख के ना, तो आपने कहना है कि जी ये एक्चुअली हो। अब इसी की एग्जांपल उठा लें अफगान तालिबान वाली, कि अभी कंक्लूजन मैं हेडिंग की बात कर रही हूँ। हाँ हेडिंग की नहीं, हेडिंग तो आपने देनी, उसमें कंटेंट सेम नहीं होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज द इंप्रेशन ग्लिम्प्स। इंट्रोडक्शन शुड बी द हेडिंग, मतलब मुझे इंट्रोडक्शन ही वर्ड लिखना है, वर्ड इंट्रोडक्शन लिखना है और वर्ड कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ओके। और इस्लामियत की भी यही अप्रोच होगी? इस्लामियत की भी यही अप्रोच होगी। हाँ, इंट्रोडक्शन लिखें, फिर उससे रेलेवेंट आयत लिखें, उसके बाद पैराग्राफ लिखें, ठीक है। ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है उसका। थैंक यू सो मच। पहले आयत पैराग्राफ से आयत लिख लें पहले। नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट सारे सुन लें, हम इसको 5 ऑनवर्ड्स लेकर जाएंगे, ठीक है, जब तक सारे कंप्लीट 13 बच्चे भी रहते हैं, जब तक सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। फरीहा जमील, unmute yourself. हेलो जी फरीहा। जी फरीहा। जी सर, तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन का पूछ रही थी कि वहाँ पर एक मार्जिन लगानी है, लाइन लगानी है मार्कर से लगानी है, सिंगल मार्कर से लगानी है, सिंगल लाइन लगानी है। बॉल पेन से लगाते हैं डबल लगा लें। आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहले बिठा देते हैं 15 मिनट, 5 मिनट पहले आपको आंसर बुकलेट मिल जाती है। देयर इज इनफ टाइम कि आप मार्जिन लाइंस लगा लें। मार्जिन लाइंस लगाने हैं लाजमी, एक साइड पे लगा होगा, दूसरी साइड पे आपने लगानी। अच्छा सर, आप जेंडर स्टडीज के लिए क्या कह रहे हैं कि वो नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं रखनी चाहिए, बच्चे के एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैंने जेंडर स्टडीज नहीं रखी, मुझसे नहीं पढ़ी जाती। अगर कोई किसी बच्चे का एप्टीट्यूड है, किसी बच्चे से पढ़ी जा रही है या उसको उसका आइडिया है, तो वो जरूर रखे, क्यों ना रखे। अच्छा सर, मेरा आया है एक ऑप्शन, और यूरोपियन हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री में ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पॉलिटिकल साइंस रखा है या वो रखा है आईआर? आईआर मैंने रखा है। आईआर के साथ यूरोपियन हिस्ट्री ठीक जाएगी। यूएस हिस्ट्री भी जाती है, यूरोपियन हिस्ट्री भी जाती है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, यूएस हिस्ट्री का सिलेबस तकरीबन उससे आधा है, ठीक है। और हाँ। सर आप कह रहे थे 7 to 8 पेजेस होने चाहिए। 8 साइड्स 4 पेजेस बनेंगे, 8 साइड्स बनेंगी, 8 साइड्स। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। अरीज हसन, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोले।
ओके सर, मेरे दो क्वेश्चन है स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स के मुतालिक कि पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को टाइमली और शॉर्ट टाइम स्पैन में कैसे खत्म करें, क्योंकि ये देखो मुझे मेरी काफी लेंथी लग रहा है। मेरी बात सुनो। नेशनल टॉपिक्स तो आपने ओवरलैप कर देने, सिलेबस निकालो, प्री पार्टीशन, ठीक है, पॉलिटिकल yes, हिस्ट्री बीच में से, पॉलिटिकल हिस्ट्री, प्री पार्टीशन, आइडियोलॉजी, नदवतुल उलमा से वो जो है वलीउल्लाह, रिलीजियस मूवमेंट, जो क्लास में पढ़ा देंगे उसी को अपडेट कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें से 3 सवाल आते हैं। नेशनल टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें से 4 सवाल आते हैं और पिछले 2 सालों में से 7 के 7 ही उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। जो प्री पार्टीशन शाह वलीउल्लाह सर सैयद पढ़ाते हैं क्लास में, दैट इज मोर देन इनफ उसमें, उस हिस्से में से, ठीक है। तो जो नेशनल इश्यूज है ना, रीजनल सिक्योरिटी अपरेटस है, न्यूक्लियर इश्यूज हैं, रिलेशनशिप्स है, फॉरेन पॉलिसी, इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसको करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करिए, कवर हो जाएगा। और सर ये अगर आप मुझे ये रिलेशन टॉपिक के मुतालिक बता दें, क्योंकि ये एक रिलेशन टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से वाले एरिया पे फोकस करें, क्योंकि 1947 से अभी तक के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और अभी क्या सिनेरियो है और इसका मटेरियल कहाँ से लेना है, मतलब सोर्स वगैरह क्या अगर आप किस बता क्या रिलेशंस, किस चीज के रिलेशन? मतलब पाकिस्तान के इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ये वाले रिलेशंस सबके साथ ना। आप पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप्स लिखें और उसका विकिपीडिया का पहला पेज पढ़ लें, सब पता लग जाएगा आपको। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, अगर आप इस बात मैंने कहा आप विकिपीडिया का पहला पेज पढ़ लें, आपको हिस्ट्री भी पता लग जाएगी, करंट सिनेरियो भी पता चल जाएगा। विकिपीडिया का पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप्स का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लें, वो तो आपको पता ही होगा, वो पढ़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान चाइना का कोई इतना खास है नहीं, तो कोई वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का काफी है, पाकिस्तान यूएस का है, पाकिस्तान रशिया का है, ठीक है। तो ये आप जब टॉपिक रेलेवेंट टॉपिक पढ़ेंगे ना, फॉरेन पॉलिसीज या आप इनके रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा। रिलेशनशिप्स की पूरी क्लास होती है, ठीक है। हाँ ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Nurulan, unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की डिग्री इकोनॉमिक्स में है लेकिन आईआर इज द मोर स्कोरिंग वन, तो पहले वाले ग्रुप में से उसको इकोनॉमिक्स या आईआर में से कौन सा चूज करना चाहिए? और अगर आईआर चूज करें तो फिर आगे यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री? अच्छा ये बात मैं आपको सबको क्लियर कर दूं, हर बच्चे का ना अपना एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक का सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसके साथ यूएस हिस्ट्री ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये जर्नलिज्म या आखिरी वाले ग्रुप में से जर्नलिज्म या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रो भी ठीक है, एंथ्रो भी ठीक है। इज एंथ्रो बेटर फॉर पीपल विद साइंस बैकग्राउंड? हाँ देखो, आप सब कुछ नया पढ़ना है ना। जी सर। ठीक है, तो सभी नहीं पढ़ते हैं, इस चीज में नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइंस का है, वो अब सिविल इंजीनियर्स भी तो एंथ्रो पढ़ते हैं, उनका क्या लेना देना उनके साथ, ठीक है ना। क्रिमिनोलॉजी भी पढ़े होते हैं, हर सब्जेक्ट नया होता है, थोड़ा देखें आप बच्चे सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट या देखो, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग का मैंने आपको फर्क उस सवाल से मैंने बता दिया। आपने सुना था ठीक है, दैट इज द की ऑफ स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग। जब आपसे जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहा होगा, आप करंट अफेयर्स वहां पे लिख रहे होंगे, तो वो आपको क्यों दे जैसा कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है। आप प्रॉपर कंपेटिटिव एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट नूरुलैन, इनका अनम्यूट करते हैं। निजाम बलोच, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बैकग्राउंड है मेडिकल की तरफ से, एमबीबीएस। तो अब मैं
सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शनल्स में थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। बताएं क्या कंफ्यूजन है? मुझे बेसिकली इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह, ये फिलॉसफी और साइकोलॉजी में, तो इनके साथ जो है ना ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपने क्या खुद से क्या सोचा था? कुछ मुझे ऑप्शंस दो ना ताकि मैं उसको सीधा करूं उसको। सर एक फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और उसके इनके साथ जो है ना जेंडर स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस। फिलॉसफी, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस और आईआर। सर मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ, बट उसमें ये है कि मेरी जो है ना एनालिसिस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से जो है ना फिलॉसफी और साइकोलॉजी में भी तो एनालिसिस ही है, जेंडर स्टडीज में भी एनालिसिस ही आएगा इस दफा। देखो एनालिसिस, देखो यार एनालिसिस हो जाता है निजाम, मेरा ख्याल है एनालिसिस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं ना तो आपके सामने जब सवाल आता है तो आपको क्लिक कर जाती है वो चीज कि ये फलां चीज है, ये सिलेबस में भी ऐसी बात हुई हुई है। ठीक है, तो एनालिसिस कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, आप 4-5 महीने में सीख जाओगे। एनालिसिस आपको हर किसी ने 6 ऑप्शंस में से 3 से 4 ऑप्शंस में से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है। आपने मेडिकल पढ़ लिया तो एनालिसिस करना आपके लिए क्या मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईआर रख लो उसके साथ, ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, सर पॉलिटिकल साइंस ना रखूं? पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी आपने साइकोलॉजी और फिलॉसफी उठाया हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस ना रखो। आईआर कंपैरेटिवली आसान है उससे, सिलेबस भी कम है, आसान है, आधा करंट अफेयर्स है। ठीक है जी जी, हाँ ठीक है सर। एक और क्वेश्चन ये है कि जो प्रायोरिटी फर्स्ट, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए? लाइक इंग्लिश से स्टार्ट करनी है, लाइक एक ऑप्शनल उठाओ, एक कंपलसरी उठा लो, कोई भी प्रायोरिटी जिसका सब सिलेबस सबसे छोटा है ना उनसे स्टार्ट कर लो, दोनों से। ठीक है सर। ये कोहेरेंस किस तरह से बिल्ड करें? लाइक कंपैरेटिव जो एनालिसिस है, लाइक हिंदुत्व आइडियोलॉजी और लाइक ब्रिटिश जेविश जायोनिज्म, लाइक इनको कंपेयर करना, लाइक इस तरह के जो सॉरी क्वेश्चन रिपीट करो, आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। लाइक जेविश जायोनिज्म एंड लाइक हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इनको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनको आर्टिकल इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार आर्टिकल्स पढ़ो। आप गूगल कर लो इसको, आपको 50 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोहेरेंस किस तरह से बिल्ड करें? जी कोहेरेंस दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की डायमेंशन क्या है वो आप मौके पे देखो। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल्स आपके एक्सटेंसिव रीडिंग आर्टिकल्स की होनी चाहिए। तो आपने कम से कम अभी 4 महीने में कम से कम सब बच्चों ने 400 से 500 आर्टिकल्स पढ़े हुए हों। डेली का 8-10 आर्टिकल्स आप पढ़ो। एक्सटेंसिव रीडिंग, आर्टिकल्स की एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है। सब कॉन्शियसली डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आप खुद से आपको ओपिनियन देना आ जाएंगे। ठीक है, ये जब तक आप एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करोगे आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा, आपको कोहेरेंस नहीं लानी आएगी। वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको कोई टीचर ऑनलाइन 3 घंटे पढ़ा के नहीं सिखा। वो ट्रिक बता सकता है, एप्लीकेशन आपने खुद करनी है, थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद करना पड़ेगा आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। ठीक है जी। और सर एक है कि लाइक प्रेसे में इवेल्युएशन में इसका मसला आता है, लाइक खुद से ये डिसाइड नहीं कर पाते, लाइक ठीक लिखा हुआ है ये, मतलब ये नेसेसरी के प्रेसे जो है ना उसकी जो प्रैक्टिस हर दिन हो, लाइक इट्स एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, हफ्ते में 2 प्रेसेस कर लो, हफ्ते में 3 प्रेसेस कर लो, काफी। और सर वोकैबुलरी का भी बता दीजिएगा। वोकैबुलरी पनाकिया की बुक ले लो और वोकैबुलरी उसकी उठा लो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, डॉन छोड़ दो। ओके सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, अगला स्टूडेंट सुनाओ रहमान, अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2023 में अपीयर होना चाहता हूँ। जी तो साइंस को इसलिए ऑप्ट करने हैं, तो वो उसके साथ में यूएसए हिस्ट्री और पंजाब। अब जो कंफ्यूज हूँ कि मैं, एक टीचर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100% ओवरलैप करता है कि आपने पढ़ना ही है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना, कैसे आप दोनों चीजों को एडजस्ट करोगे? तो उन्होंने मुझे मेंशन किया कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट किए हैं? पॉलिटिकल साइंस और आईआर में आपको कंफ्यूजन है, यूएस हिस्ट्री, पंजाबी और कौन से रखें? बस इनकी बेस पे रखने हैं कि क्रिमिनोलॉजी रखूं, एनवायरमेंटल साइंस रखूं या फिर जीपीपी रखूं उसके साथ।
इन्वायरमेंटल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी बहुत है, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि 10-10 नंबर के नोट आ जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा लीवरेज मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस बहुत सीधा सीधा है, कोई टेक्निकल चीज इसमें आती नहीं है, और कुछ आ भी जाए तो आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, सेफर साइड है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस एक अच्छा ऑप्शन है, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं ऑप्ट करते, बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस का। ओके सर। यूएस हिस्ट्री, पंजाबी, पंजाबी आपने क्यों रखा है? सर पंजाबी वैसे अच्छी लगती है, जस्ट इसलिए। लिख लेते हो? जी सर लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, पंजाबी भी ठीक है, यूएस हिस्ट्री भी ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस भी ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आईआर के पास पेपर्स कंपेयर कर लो। सर वो तो कंपेयर कर लेता हूँ, बट कहते हैं कि यूएस हिस्ट्री जो है वो मतलब इतनी यकीन आईआर वाली के नहीं, साथ जाती है, तो मतलब ट्रस्ट वाली नहीं है। क्या नहीं है? ट्रस्ट वाली नहीं है, रिजल्ट्स कांस्टेंट नहीं है ना इतने ज्यादा। बेटा रिजल्ट किसी का भी कांस्टेंट नहीं है, एफपीएससी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आप एफपीएससी का ट्रेंड या एफपीएससी का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल वो किसको हिट करेगी या वो इस साल किसको हिट करेगी, ये इम्पॉसिबल है। पॉलिटिकल साइंस के साथ पंजाबी, यूएस हिस्ट्री और हाँ, एनवायरमेंटल, देन फिफ्थ सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। और एक और रहता है, जी वही ना, वो पॉलिटिकल कौन सा साइंस ऑप्ट रखते हो तो करूं मैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लो, क्या आईआर रख लो तो क्रिमिनोलॉजी रख लो। आई लॉ नहीं रखना, तो इजीली 4 से कवर, 5 माह इजीली में कवर कवर हो हो जाएगा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इजीली लॉ भी, कवर, क्यों नहीं कवर होगा? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, दिल मारना पड़ता है और घर बैठ के ना पढ़ाई करनी पड़ती है। जी सर। ये आपको करना पड़ेगा, आप चाहते हुए ना चाहते हुए, ये आपको आपका दिल आपको मारना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहें पढ़ाई में और थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें, ठीक है, सर और ये आपका सीएसएस इजीली क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल पढ़ना साइंस के साथ सब, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पढ़ना सब कुछ नए सिरे से है, जो मर्जी, जी जो बंदा जितना मर्जी बड़ा अरस्तू हो ना, उसको ये सब्जेक्ट सारे नए सिरे से पढ़ने पड़ते हैं। जी सर। मतलब तो बाकी ये पैरामीटर में क्रिमिनोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटिकल साइंस के साथ। हाँ दोनों, आईआर रखते हो, पॉलिटिकल साइंस रखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या आप क्रिमिनोलॉजी रख लो, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट। तमीना नेक्स्ट स्टूडेंट को अनम्यूट कर। इब्तिसाम ख्वाजा, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो है पब्लिक एड और पश्तो में सर मैं आप थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं सर आपका कौन सा सेलेक्ट कौन सा है सूबा, कौन सा है प्रोविंस? सर क्या दिखे सर ये? अच्छा, पश्तो में आप देखो दो चीजें होती है, उर्दू में, इंग्लिश से उर्दू में शिफ्ट होते हैं ना, तो स्पीड स्लो हो जाती है। फिर उर्दू में जब शिफ्ट होते हैं, उर्दू से पंजाबी में शिफ्ट होते हैं, वो स्लोअर हो जाती है, ठीक है। फिर जब पंजाबी से आप पश्तो में जाते हैं तो वो स्लोएस्ट हो जाती है। तो अगर तो आप अच्छा लिख सकते हो, रवानी के साथ लिख सकते हो और 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो, तो पश्तो इज अ गुड ऑप्शन, स्कोरिंग भी है, अच्छा भी है, आपके बैकग्राउंड से भी जाता है, ठीक है। अदरवाइज पब्लिक एड्स बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पश्तो रख लो। उर्दू की राइटिंग अगर आपकी, उर्दू की राइटिंग कैसी है आपकी? सर उर्दू की राइटिंग तो अच्छी है हाँ बस ठीक है, फिर पश्तो रख लो। सर तो असल में पश्तो में मुझे लिखना नहीं आता, तो तकरीबन कितने उसमें वो मैं सीख जाऊंगा सर ये राइटिंग? क्या मतलब? पश्तो लिखना सर नहीं आता। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप पश्तो का ऑप्शन लिखना ही नहीं आती, तो फिर पश्तो का ऑप्शन क्यों रखा हुआ है आपने? नहीं सर पश्तो तो आती है, तो सर अगर मैं वो कर लूँ तो नहीं नहीं इंशाल्लाह। नहीं, फिर यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपकी राइटिंग तो अच्छी है लेकिन आपको लिखना नहीं आता है, पश्तो लिखने में मुश्किल है ना, तो ये नहीं रखनी ना, फिर क्यों रख रहे हो? फिर एक चीज तो पढ़ इसके लोगे, उसको बजाय लिखोगे ही नहीं, तो फिर उसका फायदा। हाँ, तो सर इसके बजाय सर पब्लिक एड वो अच्छा पब्लिक सब्जेक्ट एड, है इसके? पब्लिक एड अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोर भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत ड्राई है, सूखा हुआ सब्जेक्ट है, रेत की तरह है, सूखी मिट्टी नहीं होती, ये वो है, ये हर कोई नहीं हजम कर सकता। अच्छा सर, ठीक है, हाँ ये देख लो। ठीक है ठीक है सर। दोनों और दोनों सर ऑप्शन, तो आप कोई तीसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करो, पश्तो भी नहीं और पब्लिक एड्स भी नहीं, कोई तीसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करो, ठीक है। अच्छा सर, असल में सर जब हमने वो पहला क्लास लिया था, तो वो सर ने मुझे बताया था कि सर आप जो है वो पब्लिक एड रख दो, तो उस वजह से मैंने वो सर कह रहे कि स्कोरिंग भी है और स्कोरिंग है, लेकिन इसका पेपर बहुत, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट की हद तक हम इंतजार कर सकते हैं ना, एक सब्जेक्ट की हद तक हम इंतजार कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करो, इसको एक ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर लेना बाद में, कोई इशू नहीं। ठीक है सर।
सर और एक और बात पूछनी थी सर, ये हमें सर यही बताया जा रहा है कि रेफरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, मतलब आपने हर पेपर में रेफरेंस कोट करना है कि नहीं? कोशिश करो ऑप्शनल और ऑप्शनल और कंपल्सरी? कंपल्सरी दोनों में चाहिए होगा। इंग्लिश में तो नहीं चाहिए होगा, उर्दू में भी नहीं, इस्लामियत में भी नहीं चाहिए होगा। इस्लामियत में आयात अहादीस और जो होती हैं वही रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आप बाकियों में आपको देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में ना भी दो, अगर नहीं आते एक या दो क्वेश्चन में आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो स्टैंड आउट करना है ना, अपने पेपर को डिफरेंट करना है आपने, तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना अच्छा स्कोर आएगा। नेक्स्ट जोहा तारिक, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से है। मैंने आया यूएस हिस्ट्री और सोशियोलॉजी चूज किया हुआ है। इसके अलावा दो हैं जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ, एक जीपीपी और पब्लिक एड में। मेरा बैकग्राउंड कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का है और मैंने पब्लिक एड एज अ माइनर भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन कंपेयर किया मैंने दोनों के सिलेबस को तो मुझे जीपीपी का सिलेबस आधा लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। और सेकेंडली एनवायरमेंट बेहतर है। यस सर। और सेकेंडली सर एनवायरमेंटल साइंस एंड जेंडर स्टडीज। देखो एनवायरमेंटल साइंस की जो नोआ की बुक है ना सर, बेसिकली सर हसन अली गोंदल की बुक में से ही ये सर हसन अली गोंदल ने मास्टर्स लेवल की ना बुक लिखी हुई है, उसी में से इरेलेवेंट चीजें निकाल के नोआ की बुक पब्लिश हुई हुई है ना। सर हसन अली गोंदल ने ही उसको पब्लिश किया हुआ है। और सर हसन अली गोंदल इज द स्टार ऑफ नोआ, मतलब उनसे ज्यादा अच्छा, मतलब सर फरीद के बाद अगर पर्सनली मुझे को पसंद है तो सर हसन अली गोंदल है, क्योंकि उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। उनके आप वो पढ़ लो, क्या कहते हैं, आप उनकी बुक पढ़ लो या आप उनका लेक्चर पढ़ लो, आपको समझ, उन्होंने बहुत अच्छी सिंपल करके बुक लिखी हुई है। एनवायरमेंटल साइंस की बुक अच्छी कोई मिलती नहीं है, ठीक है। जेंडर स्टडीज की भी कोई ढंग की बुक नहीं मिलती है आपको, कोई प्रॉपर बुक नहीं मिलती जो प्रॉपर डायमेंशंस को या जो सब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करती हो, ठीक है। तो लेकिन जेंडर स्टडीज का इस दफा पेपर बहुत आसान था, बच्चों वाला था। नेक्स्ट टाइम ये स्लॉटर हो जाएगा, ठीक है, 100% स्लॉटर होगा, क्योंकि इस दफा इसका पेपर इतना आसान था कि वो बहुत सरप्राइजिंग था, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज इसके कंपैरेटिवली एनवायरमेंटल साइंस में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसको वो घुमा फिरा के पूछे, ठीक है। सॉलिड वेस्ट भी नहीं हो सकता इस पे। पास 20 नंबर का सवाल था, अगली दफा 10-10 नंबर के नोट आएंगे इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उससे ज्यादा बड़ा लीवरेज हो ही नहीं सकता कोई सब्जेक्ट में। बहुत अच्छा, और स्कोरिंग भी बहुत है, एनवायरमेंटल साइंस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। टू बी कंपैरेटिवली जो सिचुएशन इस टाइम पे हो है, ये का पेपर बहुत आसान आया है, तो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगली दफा बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस आप एनवायरमेंटल साइंस की तरफ चल जाए। फरिया जमील, एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है पर वो बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन वो आसान बहुत है। ओके सर। सर सेफ सब्जेक्ट है। सर मेरा इस्लामियात के लिहाज से सवाल था कि क्या करें, क्योंकि मुझे आयात और ये चीजें याद नहीं रहती, तो वर्ड स्ट्रेंथ मेंटेन करें या किस तरह? आपने नहीं, आपने कमेंट्री पढ़ लेनी है जो बुक में लिखी हुई है। कोई सी भी बुक सिलेक्ट करते हो उसमें कमेंट्री पढ़ लो, सिलेबस को फॉलो करना शुरू करो जिस तरह रसूल पाक की सीरा के अंदर है, रोल एज एजुकेशनिस्ट, ठीक है। तो आपने उसके जो नोट्स बनाने हैं ना, सारे बच्चे सुन लें इस्लामियात के नोट्स कैसे बनाने। उसके आपने ऊपर आपने देना है रसूल पाक की सीरा एज एजुकेशनिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने एक आयत उठानी है, बड़ी आयत, सूरह जुम्मा की आयत है जिसमें रसूल पाक के बारे में बताया गया कि वो हिकमत की बातें बताते हैं और वो कुरान पाक पढ़ के बताते हैं, ये वो सारा कुछ, ठीक है। वो आयत सबसे पहले ऊपर लिख लो, फिर उसके बाद नीचे नॉर्मल आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक और रब ज़िदनी इल्मा वगैरह वगैरह, वो जो जितनी भी आयत है छोटी छोटी जो आयत है, ठीक है, जो कॉमन आयत है। जो फर्स्ट पे आयत होगी ना जो आपने लिखनी है, बस आपने वही लिख लेनी है, और नीचे आपने कमेंट्री नहीं लिखनी, आयत अहादीस और वाकयात आपने लिख लेने हैं, ठीक है। ये आपके नोट्स होंगे इस्लामियात के, रटे आपको लगाने पड़ेंगे। नहीं याद हो रहा ये फिर मसला है, ठीक है। लिख लिख के याद करो। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। हलवे में हलवे वाली प्लेट नहीं मिलेगी, सीएसएस हलवे वाली प्लेट नहीं होती, आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट मारिया जान, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सोशियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछना था कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि रिसर्च प्रपोजल कंस्ट्रक्ट करें। तो सर रिसर्च प्रपोजल हम पेपर में एज ए मॉडल हम पेश कर लेंगे, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह तो नहीं लिखना पड़ेगा ना फिर?
क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया, क्या किस तरह का रिसर्च पेपर, क्या रिसर्च पेपर? सर क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल के रिसर्च प्रपोजल, कंस्ट्रक्ट रिसर्च प्रपोजल ऑन अफगान इशू। तो सर इस क्वेश्चन में आंसर में फिर लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह तो नहीं लिखना पड़ेगा? लिख दे टू बी ऑन द सेफर साइड, लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके थैंक यू। हाँ लिख दे। हुमा खुद को अनम्यूट करें। सवाल लंबा नहीं हो रहा तो वे फॉरवर्ड का एक पैराग्राफ आप दे सकते हैं, कोई खैर कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा उम्मे फरवा फिलॉसफी के बारे में आपको आपके जो रेलेवेंट टीचर होंगे ना वो बताएंगे, वो रिकमेंडेड बुक आपको वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता आपको। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? हेलो ज़िशान, अनम्यूट योरसेल्फ। ज़ूलॉजी तब वालेकुम सलाम ज़िशान, एक मिनट। ज़ूलॉजी तब होगा जब आपका मास्टर्स इसमें हो या आपका बैकग्राउंड इसमें हो, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा ज़िशान पूछें। सर अगर बात की जाए पेपर अटेम्प्ट के लिहाज से तो क्या जो फॉर एग्जांपल 11 सब्जेक्ट्स है तो हर एक पेपर का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रक्चर जो होगा सेम होगा। बेसिक स्ट्रेटजी, बेसिक ट्रेम, बेसिक डिजाइन सवाल का जवाब का सेम होगा। आप सर अगर ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बता दें आपके लिहाज से जो है। इंट्रोडक्शन, अगर वो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया वगैरह वगैरह, ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री, ग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री, या कोई ऐसी चीज है जिसमें ग्लोबलाइजेशन है तो आप जेनेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट लिखते हैं हेडिंग में, सेकंड हेडिंग क्रंच पैराग्राफ जिसको कहते हैं। उसके बाद आप स्टेटमेंट में देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक करें, ठीक है। वो आपसे अगर लेट्स सपोज पूछ रहा है एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ तालिबान, तो आप उसकी मेन हेडिंग एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ तालिबान, फिर उसको 1 4 5 6 7 8 हेडिंग्स बना के ना एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ तालिबान जो है ना वो आप लिख लें कि उनकी वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये लिखते हैं। उसके बाद आप लिखें इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑन ग्लोबल स्टेक होल्डर्स। ग्लोबल स्टेक होल्डर्स कौन है? यूएस है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, इंडिया है, ठीक है, ईरान है, ठीक है, ये ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हो गए। फिर आप रीजनल स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, ईरान आएगा, ठीक है। तो इनके पास आप रीजनल स्टेक होल्डर्स पे आप इफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो आधा उसको ब्रेक करना है आपने, ठीक है। लेट्स सपोज किसी में आता है डिफाइन क्रिमिनोलॉजी एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो डिफाइन क्रिमिनोलॉजी आपका 5 नंबर की डिबेट होगी और स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी आपका 15 नंबर की डिबेट होगी, ठीक है। इस तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे। सर आपके लिहाज से मतलब हर क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे के स्ट्रक्चर पे होना चाहिए जैसे हम ऐसे लिखते हैं? हाँ ऐसे बेसिक देखिए, 2 डिमांड्स हैं। जो बात उसने पूछी है उस पर मैक्सिमम डिबेट होगी, एग्जामिनर ने जो बात आपसे पूछी उस पर मैक्सिमम डिबेट होगी, और एग्जामिनर ने जो आपसे बात पूछी उस सबसे पहले उसी पे बात होगी, ठीक है, फौरन उसी पे बात होगी। सर और ये हिस्ट्री हर क्वेश्चन में लिखना मतलब इंट्रोडक्शन तो हो नहीं, गया? जरूरी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना। वो अगर क्वेश्चन में ऐसी बात पूछ ही नहीं रहा तो हिस्ट्री आप कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अगर है तो आप थोड़ा सा लेंथ भी तो बढ़ानी है ना सवाल की, ठीक है। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करना है ना, कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से भर्ती भी करनी है उसके अंदर। और सर रेफरेंसेस के लिए कहाँ से मतलब कौन से वेबसाइट्स पढ़ेगा, कौन सी? एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ग्लोबल विलेज स्पेस, अल जजीरा, फॉरेन अफेयर्स, उसके अलावा आपका है TRT वर्ड है, टी हाउस है, टी जिस होता है ना, टी हाउस डैश हाउस, वो चाइना का एक पेज है, ठीक है। और एंटी चाइना एनालिसिस भी आप लोग देख लीजिएगा। एंटी चाइना फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स थोड़ा एंटी चाइना लिखता है तो उनकी वाली डायमेंशन भी देख लेनी है आप लोगों ने। बाकी न्यूज़पेपर जो अच्छे एंटी चाइना अगेंस्ट चाइना, हाँ अगेंस्ट चाइना भी देख लेना कि अगेंस्ट चाइना क्या स्टांस है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, वो कहाँ से मिलेगी मतलब अगेंस्ट चाइना? हाँ देख लेना, देख लेना आर्टिकल्स, अच्छे आर्टिकल्स आए तो पढ़ लेना, ओपिनियन डेवलप करना दोनों साइड वगैरह से। हाँ BBC है, CNN है, अल जजीरा भी लिखता है चाइना के खिलाफ। एक है मिडिल ईस्ट आई, ठीक है, वो भी आपको लिख देता हूँ, वो भी मिडिल ईस्ट के बारे में, ठीक है। यमन क्राइसिस वगैरह के बारे में बताता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा आगे नेहा आसिफ, नेहा आसिफ बेटा आपने ना इसमें आके क्वेश्चन पूछना है, आप हैंड रेज कर लें, आप इस तरह मैं आपको जवाब नहीं दे सकता इतना लंबा इस पे। अच्छा पूछे बेटा, कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस एंड पब्लिक
पॉलिसी है एंड उसके साथ हिस्ट्री ऑफ यूएसए है एंड देन आई हैव जर्नलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सो आई वाज ऑफ द पॉइंट, मैंने पहले तो जेंडर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया था, बट फिर मेरी सर हसन के साथ बात हुई थी एंड ही वाज ऑफ द पॉइंट दैट यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर जेंडर स्टडीज एंड यू शुड बी स्विचिंग इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो मे बी बिकॉज ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ because Sir Hassan ने recommend किया था, he is of the मैंने पहले जब पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हिस्ट्री ऑप्ट करूं इंस्टेड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बट मैंने उसकी एक क्लास ली है यूरोपियन हिस्ट्री की, क्योंकि मैं आईआर रखना चाह रही हूँ इस बार ना, तो आई कुडंट मेक द इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो इज इट ओके कि मैं उसी अर्लियर कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं? आईआर रख लो, ठीक है। सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आईआर चेंज कर लो, ऑडिट एंड अकाउंट्स नहीं अगर आपसे क्लियर हुआ, ठीक है। देखो डिफरेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इकोनॉमी पे इकोनॉमिक पे बंदा पूछ रहा था, बच्चा पूछ रहा था मेरे से, इकोनॉमिक का क्वेश्चन इंटायरली उसकी अलग ही दुनिया है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो अलग दुनिया है, वो जो सवाल पूछेंगे वो अलग दुनिया है। इसी तरह अकाउंटिंग वालों के साथ भी इसी तरह होता है, ठीक है। वो एक अलग दुनिया उठा के दे देते हैं, और जो यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ा होता है वो कुछ और ही होता है, डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, तो आप उसको टू बी ऑन द सेफर साइड आप आईआर रखो, सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। मैंने भी आईआर के साथ क्रिमिनोलॉजी ही रखा था, ठीक है। बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग उसके साथ आपको उसमें फायदा हो जाएगा। जेंडर स्टडीज का आपका एप्टीट्यूड है, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, तमीना, नेक्स्ट स्टूडेंट को अनम्यूट कर दें। 31 मेरा सिर्फ खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सुहेरा से बात कर रही हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड है। मैं स्टूडेंट हूँ नोवा की ही, ऑनलाइन ले रही हूँ मैं। तो सर जब मैंने ट्यूटोरियल क्लास ली थी, पहले सेमिनार अटेंड किया था, उसमें सर ने मुझे क्रिमिनोलॉजी की जगह यूएस हिस्ट्री बोला था, और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, यूएस हिस्ट्री, और एक और में मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्रिमिनोलॉजी सर ने कहा था 500 वर्ड्स क्रिमिनोलॉजी, ठीक है ना? क्या इशू है इसमें? सर ने कहा था कि नेक्स्ट में वो स्कोरिंग नहीं देगा 2023 में, तो सर ने वो मुझे कहा था कि आप नहीं रखें। क्या कौन सा वो बताया था? क्रिमिनोलॉजी की जगह यूएस हिस्ट्री बोला। देखो यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पंजाबी भी है। तो ये किस तरह, देखो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एफपीएससी को, क्योंकि अगले साल उसका मूड बने, वो किसी और को हिट कर दे। पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ तो उसके साथ क्रिमिनोलॉजी भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी ठीक है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मैंने पास पेपर्स देखे थे, वो बहुत मुश्किल थे, तो मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे वो। सब बच्चों को यही बताया है कि जब तक आप कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑप्शनल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग पास नहीं होंगे। जब तक आप सिलेबस का जवाब, जो सवाल का जवाब ऑप्शनल के अंदर कोई भी है, वो अकाउंटिंग का है, वो सोशियोलॉजी है, जेंडर स्टडीज है, यूरोपियन हिस्ट्री है, पंजाबी है, फिलोसफी है, कोई भी है, जब तक आप उसको ये नहीं बावर करवाएंगे, ये नहीं शो करवाएंगे एग्जामिनर को कि आप सिलेबस पढ़ के आए हुए हैं, आप सिलेबस के लेंस में से एनालिसिस करके बता रहे हैं, तब तक आप सीएसएस में पास नहीं होंगे। आप सब्जेक्ट कोई भी रख लें, वो स्कोरिंग हो, नॉन स्कोरिंग हो, वो हिट हो रहा हो, वो ट्रिम हो रहा हो, वो कॉमन हो, वो अनकॉमन हो, ये फर्क नहीं रहेगा। सोशियोलॉजी में करंट अफेयर्स का सवाल आएगा, करंट अफेयर्स लिख कर आएंगे, फेल हो जाएंगे। सोशियोलॉजी की डायमेंशन में जवाब देंगे, सोशियोलॉजी से रिलेट करके जवाब देंगे, कल्चर, सब कल्चर, जीनोफोबिया, एथनोफोबिया, ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, उसके जॉर्गन्स यूज करेंगे, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता, आप फेल हो। सबसे बड़ा मसला ये है, सवाल गंदम जवाब चना, बच्चे ये करके आते हैं, इसकी वजह से वो फेल होते हैं। वो कहते हैं हम तो पूरी बुकलेट भर के आए थे।
जी सर, मेरा एक और सवाल है। सर, अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की और कंपलसरी की भी दोनों, तो सर उसके लिए सिर्फ एक बुक या 2 बुक्स रिकमेंड करूँ या एक बुक पॉलिटिकल और साइंस के सर? सर आपको बता देंगे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी की नोआ की बुक मोर देन इनफ हसन सर जफर नकवी की बुक है, बहुत है, जी जी बहुत से भी ज्यादा है, बल्कि काफी है। यूएस हिस्ट्री जेंडर स्टडीज का आप पता कर लेना। सोशियोलॉजी की नोआ की बुक ठीक है, अब बेहतर हो गया है, उसको पहले 2019 में वो आई थी, उसकी प्रूफ जी रीडिंग करके दी थी मैंने, वो अब उसका कंटेंट मजीद बेहतर हो गया है, ठीक है, वो काफी अच्छी हो गई है, वो आप वो भी और ले लो, ठीक है। और जी जेंडर जी स्टडीज यूएस हिस्ट्री के आपके टीचर आपको बता देंगे। और सर ये मैंने पूछना था कि फॉरेन जैसे ऑथर्स हैं, हम उसकी बुक्स को रिकमेंड करें? एक दो मैंने स्टार्ट किया है पर उसकी वर्डिंग बहुत मुश्किल है, बेटा ये बहुत वेस्ट ज्यादा ऑफ टाइम है, ये ना आपको याद रहेंगी मौके के ऊपर, उस प्रेशर के अंदर, उस स्ट्रेस के अंदर, उस थकावट के अंदर ये चीजें आपको याद ही नहीं रहेंगी। जी। तो सर मैं बस वन बुक आप लोग ही यूज करूं और वन बुक यूज करें और उसी को पहले पूरा कंप्लीट करके दूसरी बुक पे जाएं। हम आपको सजेशंस दे रहे हैं ऑपरेशनल, जो आपने जी जी मैदान जंग में जाके करना है, ठीक है, जो वहां पे अपने जी मौके पे परफॉर्म करना है, हम उसके हिसाब से आपको आपको आपकी डायरेक्शन को हम उसको स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जी बुक लेनी है, पहले उसको कंप्लीट करना है, सिलेबस को फॉलो करना है, टॉपिक्स को फॉलो करना है, मैंने पहले भी कहा जी है, सिलेबस निकाल लें, टॉपिक्स को फॉलो करें, टीचर पढ़ा देता है उसको टिक कर लें, उसके अंदर ऐड ऑन कर लें, स्मार्ट नोट्स बनाएं, कोई नया आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई नया आपको रिसर्च पेपर मिलता है, कोई नई चीज मिलती है, उसी टॉपिक के आखिर पे नोट्स पे एक्स्ट्रा पेज अटैच कर लें स्लैपर के साथ, जी उसी के अंदर ऐड ऑन करते जाएं, जी ठीक है। अलग से थैंक रजिस्टर में इधर उधर नहीं रखना, ठीक है। जी जी थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं बहुत कंफ्यूज थी, परेशान भी बहुत ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑप्शनल में सुन लें, ऑप्शनल में जब तक आप सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे ना, कोई फर्क जी तो स्कोरिंग होगा, नॉन स्कोरिंग होगा, वो हिट हो जाएगा, वो हिट नहीं होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। सवाल गंदुम है तो जवाब भी गंदुम होना चाहिए, वो चना नहीं होना चाहिए। जो बात उसने पूछी है वो सबसे पहले बतानी है और सिलेबस के लेंस में से बतानी है, ऑप्शनल में खास तौर पे सिलेबस जी के वर्डिंग यूज करनी है, सिलेबस का हर सिलेबस की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, आपने वो यूज करनी है, ठीक सर तो कोई है। ओके, मसला नहीं है ना अगर मैं उसको ऑप्ट करूं क्रिमिनोलॉजी को तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये ठीक आप है हर सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है कि आप सब में 60-70 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। हालांकि मेरा जी जी बैकग्राउंड था, मेरा क्रिमिनोलॉजी का बैकग्राउंड था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ना 4-5 नंबरों से ही पास हूँ क्रिमिनोलॉजी में, मेरा क्रिमिनोलॉजी का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो जी ये जी इसमें सर। नहीं इस चीज में नहीं पढ़ना, आपने ये देखना है कि आपका कंटेंट कैसा है, क्या आप वही बात बता रहे हैं जो वो पूछ रहा है, या आप कोई करंट अफेयर्स लिख कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना पढ़ा होता है कि आपको कुछ और सूझ ही नहीं रहा होता, आपको जहां नजर आता है करंट अफेयर्स का सवाल, आप करंट अफेयर्स लिखना शुरू कर देते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप सोशियोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यूएस हिस्ट्री का पेपर। जी सर, जो रेफरेंसेस हैं वो हम कैसे देंगे उसमें? वो हम करंट अफेयर से दे सकते हैं करंट तो अफेयर से भी इट्स दे सकते हैं, सफिशिएंट? करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर से भी दे सकते हैं। आधी आपने डायमेंशन डिस्कस करनी है, आपने आधा आपने सिलेबस का एनालिसिस देना है, सिलेबस से कोरिलेट करके लिखना है। रेफरेंसेस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से रेफरेंसेस दिए, ठीक है, उसके सोर्स का कोई जी लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए, रेफरेंस रेलिवेंट हो, लेकिन उसका सोर्स क्या है ये फर्क नहीं पड़ता, जी सर ठीक है। ठीक है। अगला थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। ओके। उम्मीद करवा खुद को अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक और बस क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी, ये भी मेरे माइंड में आया। जी सर अब क्योंकि आप एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं और अगर आप अभी दोबारा एक न्यू एस्पिरेंट होते हैं जो सीएसएस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से आप जो है अपना रूटीन कैसे फिक्स करते हैं, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं? और आप नोवा के स्टूडेंट भी होते हैं, आप क्लास भी ले रहे होते हैं और आप ऑनलाइन स्टूडेंट 6 होते हैं। घंटे 6 घंटे क्लास होती, और जिस दिन उसका सब्जेक्ट होता ना, उसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा होता। जिस दिन मेरा मतलब लेट्स सपोज आज मेरी अगर क्रिमिनोलॉजी की क्लास होती तो मैं वो टॉपिक्स को पढ़ता 3 घंटे, और अगले दिन जब मुझे टाइम मिलता है या घर जाके मुझे टाइम मिलता है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता, कुछ आर्टिकल्स सर्च कर लेता उसके ऊपर, उसके साथ उन्हीं नोट्स के अंदर एड ऑन्स कर लेता, वहीं पे मौके के ऊपर फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ, ठीक है। अगले दिन मैं उसको 1 घंटा शायद रिवाइज भी कर लेता, और उसके अलावा फिर मैं एक ऑप्शनल देख लेता। मैं आर्टिकल्स पढ़ता था, डेली आर्टिकल्स पढ़ता था, मैंने 500+ आर्टिकल्स पढ़े हैं, और मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा हो गया था। सब कॉन्शियसली आपका ओपिनियन, आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आप इतना अच्छा ओपिनियन देना शुरू कर देते हो, लेकिन वो कहाँ कैसे होगा, जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अब अभी इस टाइम पे आपकी कम से कम 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी क्लास, ठीक है ना।
तो ओके सर। एक ऑप्शनल उठाएं, एक कंपलसरी उठाएं, ठीक है, और इनको दोनों को इकट्ठा पढ़ा करें। डेली एक चैप्टर देखें, हर सब्जेक्ट का के 8 से 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो डेली एक चैप्टर भी अगर आप कर लें ना, दो सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर भी कर लें, ठीक है, तो आपका इजीली 4 महीने में सिलेबस कवर हो जाता है, तैयारी भी बेहतरीन हो जाती है। राइट सर। ठीक है, कम से ठीक कम है 6 सर। से 8 घंटे पढ़ना है फॉर द ग्रेटर गुड। 3 नंबर प्लेट वाली गाड़ी चाहिए तो 8 घंटे पढ़ो, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जो क्लासेस हो रही हैं, अगर तो वो हमारे जो हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ है, ठीक है, हम उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से भी बाद में क्लास के बाद। लेकिन अगर वो नहीं है और वो कोई और सब्जेक्ट है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख सकते हैं कि बाद में दोबारा टचअप नहीं दिया। आपने जो दो आप खुद से पढ़ रहे हो, तीसरी किसी और सब्जेक्ट की क्लास है, लेकिन उसके अंदर ऐड ऑन कर लेना, उसको थोड़ा सा ना अपग्रेड कर लेना, अपडेट भी और अपग्रेड भी। जब आप 6 से 9 क्लास पढ़ लोगे तो थोड़ा सा रेस्ट लेके 1 घंटा उसके ऊपर कोई टॉपिक सर्च कर लेना, उस टॉपिक पे ना थोड़ी सी रिसर्च करके उसमें ऐड ऑन कर लेना, उसके बाद आप बेशक उसको साइड पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राइट। लेकिन ताजी एडिशन जो होती है ना, वो याद भी रह जाती है और वो प्रिपेयर भी हो जाती है, ठीक है। बाद में नहीं रहता, बाद में कोई नहीं परवाह होती, बंदे को टाइम ही नहीं होता, बंदा कहता है यार इस पे बंदा रिसर्च करे या क्या करे, ठीक है ना। राइट सर। ओके, नेक्स्ट 4 बच्चे रह गए हैं। तहमीना बस जल्दी जल्दी इनको बच्चों को ना, इनकी बारी आ जाए। बिनिश अनवर खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आई हैव 2 to 3 क्वेश्चंस। तो मेरा एक जल्दी क्वेश्चन ये कि जो है हम लोग फैक्ट्स जो है, हम लोग बहुत सारे टीचर्स ने हमें रिकमेंड किया है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए। सर ऐसे बहुत सारे उसमें फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को याद नहीं रहते, तो सर वो क्या कंपलसरी है कि हम उनको लिखें कि सर उसमें इतने सारे फैक्टर्स अच्छा, हैं? मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमी का मैंने पहले बताया कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इकोनॉमी वाला पेज याद करें। कुछ चीजें जो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतने बंदे मर गए, अप्रोक्सीमेटली इतना नुकसान हो गया, अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन, ये फैक्ट एंड फिगर चेंज हो रहे हैं, इनको ना आपने अपडेट कर लेना जनवरी 2023 में। इससे रिलेटेड ना आपको मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड आपको सबसे अच्छा मटेरियल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इकोनॉमी वाले पेज पे मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमी का इनको पेज है फेसबुक पे, वो लाइक कर लें, उस पे ओपिनियन भी अच्छा आएगा, उस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आएंगे। इन जो फ्लक्चुएटिंग होते हैं ना, उनको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो। इकोनॉमी के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सब फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ठीक है, सब के सब फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन, सर्कुलर डेट, सारा कुछ। हाँ, स्किप अप्रोक्सीमेटली लिख देना आप, इकोनॉमिक सर्वे को स्किप कर दें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो बिजनेस का पेज है वो लाइक कर लें, उसमें से आप फैक्ट एंड फिगर्स अभी याद ना करें, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ सर इकोनॉमी एक से और रिलेटेड क्वेश्चन अभी है याद ना करें क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। जी सर, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वैसे हम ऐसे और ऐसे कंपोजिशन में पंक्चुएशन वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं क्या हमें उसमें एनालिसिस करने में हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम लोगों को पंक्चुएशन वगैरह या ग्रामेटिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्व नहीं कोई कर फर्क पाते? नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ठीक है बहुत, सर। एक और सवाल है सर जी, थोड़ा बहुत साफ जी सुथरा रखें, थोड़ा बहुत साफ सुथरा, कॉमा वगैरह या इन चीजों को देख लें, लेकिन इंग्लिश में माफी नहीं है, प्रेसी कॉम्पोजिशन क्योंकि है ही वो उसका ग्रामर का, बिल्कुल सर। बाकियों में आपको थोड़ी बहुत माफी मिल जाती और है। सर एमपीटी का आपने लेकिन बताया कि प्रेजेंटेशन राइटिंग साथ साथ रखें। जी, एमपीटी का आपने एमपीटी का बताया क्या? कि 1 वीक में आप प्रिपेयर कर सकते हो। सर इसमें आउट ऑफ सिलेबस आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, कैसे सर कर सकते हैं? क्योंकि रैंडम क्वेश्चन होते हैं पाकिस्तान एमपीटी अफेयर्स में। को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इस्लामियात के एमसीक्यूज चेंज नहीं होंगे, 1500 वही के वही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो साइंस के होते हैं, जो ये विटामिन कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, सितारे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हाँ, जीएसए जो है ये चेंज नहीं होंगे, यही करे, ये 600-700 रिपीट हो रहे हैं, ये यही रहेंगे। उर्दू के रूल्स चेंज नहीं हो सकते, इंग्लिश के रूल्स चेंज नहीं हो सकते, प्रेपोजिशंस हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ताकि हम अपने गेनिंग मार्क्स ले सकें। हाँ, इन पे ये अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स को कर लेते हैं ना कवर, तो आपके 66 मार्क्स कवर हो जाते हैं। मैथ्स में अगर आपको आधे भी आते हो तो फिर भी आप सेफर साइड पे आ जाएंगे, ठीक है सर। और सर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्लूजन में नेगेटिविटी होती है, तो सर क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रिकमेंडेशन या कंक्लूजन में? नहीं, रियलिस्टिक ओपिनियन दें, अच्छा ओपिनियन नहीं, दें, रियलिस्टिक ब्राइट को लेके साइड वो वाला नेगेटिव ओपिनियन। हो सर। अच्छा, नहीं, थोड़ा न्यूट्रल हो ना सर जैसे भी आपने कश्मीर का बताया था कि हम लोग मतलब नहीं, खुद वगैरह नेगेटिव हम नहीं है लोग वो, अफोर्ड नहीं कर नेगेटिव नहीं सकते। है वो, नेगेटिव नहीं है वो, रियलिस्टिक है, रैशनल ओपिनियन है, ठीक है, ठीक है, ये चीज देखनी है। ओके सर, अच्छा, थैंक नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा रना अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो पॉलिटिकल साइंस और जोलॉजी ऑप्ट किया है क्योंकि मेरी एमएससी जोलॉजी है ना, और साइकोलॉजी
और साथ में मैंने रखा है क्रिमिनोलॉजी। एक मुझे इशू है यूएस हिस्ट्री में, मैं यूएस हिस्ट्री रखना नहीं चाह रही, तो फिर जीपीपी ज्यादा बेस्ट है या फिर फिर पब्लिक पब्लिक एड? एड ज्यादा बेहतर है। पब्लिक एड। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, जोलॉजी, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी रखा है आपने। हाँ जी। अच्छा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास, इनके अलावा, सर सबके आप अलावा? सजेस्ट कर दें। एनवायरमेंटल साइंस कौन से ग्रुप में आ रहा है, वो मुझे जोलॉजी मुझे वाले में देखना ही आ पड़ेगा। रहा है सर। जोलॉजी वाले में ही आ रहा है तो अच्छा, एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा, मैं इसको देख लेता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपका आ जाएगा पब्लिक एड, फिर आपको चूज करना पड़ेगा हिस्ट्री अगर आपको नहीं वो हो रही तो क्रिमिनोलॉजी, और आप लास्ट ग्रुप में से चूज कर सकती है ना, सर उसमें से साइकोलॉजी जिसमें भी है ना? मैथ्स कॉम साइकोलॉजी। अच्छा, उसमें से साइकोलॉजी कर लिया आपने, सर ठीक है। साइकोलॉजी सही है ज्यादा या क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी? पास पेपर्स देख लो, आपका एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। सर मेरी बायो अच्छी है तो मुझे इसलिए साइकोलॉजी ठीक लग रही थी। उसमें उसका बायो का मेरा ख्याल है थोड़ा हाँ बहुत जी है। ओवरलैप करता है उसमें। हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। और सर जोलॉजी का भी मैंने नहीं फिर पूछना था आप, कि ये नहीं फिर, नहीं स्कोरिंग नहीं है या आपने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, जोलॉजी रख लिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग है, पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग है, पॉलिटिकल साइंस और जोलॉजी? आईआर दोनों स्कोरिंग है। जोलॉजी डिफरेंट है बहुत, मास्टर्स वाले रखते हैं। सर मेरी मास्टर्स है ना जोलॉजी में, देखो और पास पेपर्स सिलेबस भी देख लो, सारा पास मैंने। पेपर नहीं, हाँ जी नहीं मैंने वो देखे हैं, पास वो पेपर्स इजी देख लो ना, मुझे तो सही लग रहे हैं। पास हाँ पेपर्स जी। देख लो, क्योंकि इसमें ना उसकी अलग ही डायमेंशन होगी, ठीक है। वो तो मुश्किल सर भी है और इसमें उसमें स्कोर स्कोर को उतना खास स्कोर आता नहीं है वैसे। इसमें हाँ जोलॉजी में, लेकिन पास पेपर्स सर देख लो ना, फिर पहले पास पेपर्स देख लो, उसके बाद फिर सर डिसाइड मैंने करो। पास पेपर्स देखे हैं, वो तो इजी हैं। इजी, अगर आपको इजी लग रहे हैं तो फिर ठीक है, इजी मुझे तो इजी लग रहे हैं ना। ठीक है। अब आपका ये इशू है मास्टर्स कि मैं फिर है जोलॉजी में, इन्वायरमेंटल। मास्टर्स है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। इसका ठीक है ये। इन्वायरमेंटल का ऑप्शन अच्छा है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस भी आप रख सकते हैं। जी सर। और जोलॉजी को सर फिर वो मुझे निकाल दें, पब्लिक जोलॉजी एड और पता है, उसका। जोलॉजी जोलॉजी जो है ना वो थोड़ा वो है, रेड रेड फ्लैग्स हैं थोड़े से, ठीक है इस पे। तो आप इसमें एनवायरमेंटल साइंस रख लें टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है सर। और सर वो स्कोरिंग स्कोरिंग जीपीपी स्कोरिंग ट्रेंड इसका थोड़ा ना, स्कोरिंग ट्रेंड ब्लीक सा है, ठीक है, किस जोलॉजी का? इसलिए जोलॉजी का बहुत सर वो मार्जिन मार्जिन वाला है। और सर जीपीपी सही नहीं है, मुझे तो उसका सिलेबस देख के ठीक लग रहा था पब्लिक एड से पब्लिक ज्यादा, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है इन दोनों में। कंपैरेटिवली जीपीपी ठीक है। सर फिर मैं जीपीपी ऑप्ट कर हाँ लूँ ना? पॉलिटिकल साइंस जीपीपी, और हाँ पॉलिटिकल साइंस, जीपीपी और इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी और और आपने साइकोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक हो गया, ठीक है सर ठीक ये। है, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ और सर बिल्कुल ठीक है कॉम्बिनेशन। एमपीटी के लिए जो है कैसे करें डेली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा क्लासेस भी हैं और फिर खुद से। और सर ये भी मैंने पूछना था कि डेली जो क्लास हो रही है हम डेली के डेली वही टॉपिक्स कवर करें या कुछ और करेंगे, कैसे करें मैनेज? डेली के डेली वही टॉपिक्स, उसके बाद 1 घंटा उसको रिसर्च कर लिया करें, उसके साथ अगर ऐड ऑन करने वाली कोई चीज़ है तो उसमें ऐड कर लें, नोट्स को थोड़ा सा अपग्रेड और और अप कर सर लें। ये भी पूछना था कि जो डेली चीजें हम पढ़ते हैं वो प्रॉपर तो याद नहीं होती ना, तो इससे एंड कोई पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ता, नहीं कोई फर्क नहीं हमने पड़ेगा। चीजें याद रखनी है या बस उनको अच्छे से थोड़ा समझना है? समझ भी लें, अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको रेलेवेंट उसके अंदर वो कर लिया करें, नोट कर लिया ऐड कर करें। लिया करें। हाँ ऐड ऑन कर लिया करें, रेलेवेंट जो नोट्स होंगे ना आपके, लूज शीट्स पे नोट्स बनाएं, रजिस्टर पे नहीं, लूज शीट्स के ऊपर नोट्स बनाएं, जी सर। ठीक है। तंग जी लाइन सर। वाली शीटें होती है ना, उसके ऊपर और बनाएं। सर रोज डेली का एक लिखे पैराग्राफ और चेक कर रहे हैं सर, ये एलएमएस पे हो जाती है इवैल्यूएशन? एलएमएस पे ही एवेल्युएशन ग्रामर हो की? रही होती है, वही उसी पे हो रही होती है। चले सही। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट स्टूडेंट। तहमीना, नेक्स्ट स्टूडेंट को अनम्यूट कर दो। मरियम खुद को अनम्यूट करें।
हिना आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी वालेकुम सलाम। जो सब्जेक्ट सेक्शन का हुआ था जी जी उसमें जो सब्जेक्ट सेक्शन उनको दोबारा डिस्कस करने का फिर जी मौका नहीं बताएं मिला। बताएं बताएं बेटा, आपके इंटरनेशनल पीछे रिलेशंस। आपके बैकग्राउंड Yes, पे it थोड़ा is. शोर है। हाँ थोड़ा शोर है, थोड़ा साइड पे हो It जाओ। is true. थोड़ा साइड पे हो जाओ। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, अच्छा आई लो हिस्ट्री ऑफ आगे। यूएसए और साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन उनको चेंज करवा कर उन्होंने सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज वो आई ऑप्शन लॉ रह की गया। तो अब जगह आप ये आप रखेंगे देखो आई लॉ आई आर के साथ ओवरलैप नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपने आई लॉ नहीं रखना, आपने क्रिमिनोलॉजी रखना है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी। आई लॉ का पेपर बहुत मुश्किल आता है, क्रिमिनोलॉजी रख लो, सिलेबस भी छोटा है, पेपर भी सीधा सीधा आता है। ठीक है, ओके आई आर क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या मसला है इसको? चलो ठीक है, बस ये कंफर्म करवाना था। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई लॉ चेंज कर लो, आई लॉ की जगह क्रिमिनोलॉजी रख लो, बस बाकी बाकी ठीक है। आई आर क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मरियम अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने बेसिकली ऑप्शनल के बारे में थोड़ी मेरी क्यूरी। सर जी मेरा पूछ लें। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। और सर मेरा ये था कि मैंने फिजिक्स ऑप्ट की है और पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड जेंडर स्टडीज। लाइक पहले सर मुझे फिजिक्स में थोड़ी सी क्यूरी थी कि उसमें ये है कि सर नो डाउट मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो काफी लेंथी सब्जेक्ट है। बहुत लेंथी है, बहुत लेकिन फिर सर मैं असल में जी सर यही आपसे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। सर एक और भी मेरे साथ इशू ये है कि मैं जॉब होल्डर हूँ और मेरी जॉब भी लाइक 8 to 4 है। और द पॉइंट इज दैट कि सर अगर मैं कोई और भी सब्जेक्ट उठाती हूँ तो वो भी मुझे यकीनन नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और वो भी एक हैक्टिक जॉब होगी मेरे लिए। तो मेरा फिर ये पॉइंट है कि क्यों ना जो मेरा बैकग्राउंड है इस पे मैं थोड़ी सी मजीद भी एफर्ट करूंगी तो वो मैं कर लूंगी, चाहे लेंथ ही होगा। तो अब सर जो इशू एक आता है जेंडर स्टडीज का भी मेरे साथ, जेंडर स्टडीज जो ना लाइक उस पे कमेंट्स तो अच्छे थे कि लाइक ये पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। लेकिन सर पता नहीं मेरा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी मैंने 2 लेक्चर भी लिए मैडम ईमान के, एमन शायद उनका नाम है। तो सर आप काइंड जेंडर स्टडीज की जगह सर तो देखिए सर आप आपके काइंडली ना मुझे जरा ऑलरेडी बता आपने सकते हैं। फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस इनके सिलेबस बहुत लेंथी हैं। ठीक है, अगर आपने जेंडर स्टडीज को जी रिप्लेस करना है तो फिर एनवायरमेंटल साइंस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है उस ग्रुप में। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस का फिर सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये आपसे 600 400 नंबर 2 4 और 500 नंबर आपसे कवर नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यस सर। ठीक है? जी सर मैंने हाँ। यही इशू था कि कह रही थी कि एनवायरमेंटल साइंस 100 है लेकिन उसका जो ना कोर्स सिलेबस लेंथी हो ज्यादा है, जाएगा। सिलेबस है। तो सर व्हाट अबाउट यूएस हिस्ट्री सर? फिजिक्स को निकाल दो, यूएस हिस्ट्री भी ठीक है, यूएस हिस्ट्री छोटा सब्जेक्ट है। जेंडर स्टडीज की फिजिक्स को जगह निकाल दो। जेंडर स्टडीज की जगह यूएस हिस्ट्री रख लो। जेंडर ठीक है, ये स्टडीज ऑप्शन। सर हाँ, असल में जेंडर ना स्टडीज की जगह पहले यूएस हिस्ट्री। मैंने सर ये मेरा पॉइंट जो मैंने असल में काफी लेट फिजिक्स को स्टार्ट किया, इस पे काफी सर मैंने खुद भी वर्कआउट किया है। तो मैं फिर इस कंक्लूजन में पहुंचती हूँ कि सर असल में मेरे लिए टाइम का भी बहुत इशू है। तो सर एक और मुझे काइंडली आप ये चीज बताएं कि हाउ आई कैन मैनेज द टाइम, मैं कितना दिन में कर सकती हूँ? आप काइंडली ये मुझे आपको बता पता है, ये सकते हैं? आपकी रूटीन है, ये आपकी रूटीन होगी बेटा, ये आपकी रूटीन यस होगी, यस ये आपकी रूटीन। यस मैं सर फिर भी लाइक सजेस्ट अगर आप कंसंट्रेशन जी सर सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब छोड़ दें, तो आप जॉब छोड़ देंगी? कैसे होगा? सर वो मेरे लिए रूटीन। नहीं छोड़ हाँ ये सकती ना, मैं। हाँ ये इश्यूज होते हैं ना, कुछ इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिकल इश्यूज जी होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज जी होते हैं, जी आपको जी जॉब करनी पड़ती है। जी ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जी कैसे सर पढ़ते हो। ये आपको बहुत सारे लोग सर हैं जो जॉब्स हैं, 2 बच्चे भी हैं और वो सीएसएस यस क्वालिफाई कर जाते हैं। यस सर ठीक है, ऐसा ही है लेकिन सर, मैं ऐसा ही है, सजेस्ट नो करूंगा आप डाउट सर। पॉलिटिकल फिजिक्स को रिप्लेस कर लो, फिजिक्स को रिप्लेस करके ना जी जी छोटे सब्जेक्ट्स रख लो कोई। जी ठीक है, क्या रखूं सर? पॉलिटिकल साइंस रख लो, राइट
ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जी यूएस हिस्ट्री और ठहरो एक मिनट में आपको बता देता हूँ। आप इन्वायरमेंटल राइट साइंस में रख सर। लो, ठीक है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। जी इन्वायरमेंटल साइंस, जी ठीक है, जी सोशियोलॉजी जी जी और क्रिमिनोलॉजी जी और यूएस हिस्ट्री, ठीक है, ये रख लो। क्रिमिनोलॉजी। क्योंकि फिजिक्स नहीं होगा आपसे, पंजाबी भी फिजिक्स सर नहीं मैंने होगा। ऑप्ट किया हुआ है, पंजाबी भी ऑप्ट किया हुआ है हाँ, सर मैंने। सोशियोलॉजी वाले ग्रुप में आपका पंजाबी है, फिर ठीक है, पंजाबी आ जाएगा इसकी जगह, यस यस ठीक है। यस सर। तो आप मुझे पॉलिटिकल ये कहना साइंस, चाह रहे हैं कि एनवायरमेंटल सर मैं साइंस, पंजाबी, एनवायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी और साइंस, यूएस हिस्ट्री। ग्रेट, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी, फिर यूएस हिस्ट्री एंड जेंडर स्टडीज सर। हाँ नहीं, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, पंजाबी, क्रिमिनोलॉजी और यूएस हिस्ट्री। ओके, पंजाबी, क्रिमिनोलॉजी एंड यूएस यूएस हिस्ट्री, हिस्ट्री, लाइक हाँ, यस सर, आई कैन कंसीडर इट सर। ठीक है, वो जी ये जी देख लो। सर, काइंडली आप, जी जी सर। सर ये फैक्ट बुक जो है सर, ये लेंथी होनी नहीं, चाहिए अगर या अपने हिसाब से होनी चाहिए सर? इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट मुझे बुक गाइड अगर कर आपने सकते हैं? बनानी है तो भी ठीक है, अदरवाइज जो रेलेवेंट टॉपिक होगा, रेलेवेंट टॉपिक के एंड पे जी लूज शीट्स पर नोट्स बनाओ, रेलेवेंट टॉपिक के एंड पे एक एक्स्ट्रा पेज लगाओ और उसी पे फैक्ट्स बनाते जाओ रेलेवेंट टॉपिक के साथ। सेपरेट ओके बुक बनाओगे तो फाइन एंड टाइम पे आपको फाइन। ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कौन सा फैक्ट कहाँ पे किस पेज पे लिखा हुआ था, ठीक है। यस ठीक है, सर यस हाँ, सर यस सर यस रेलेवेंट सर। नोट्स के साथ लिखना, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। राइट सर यस सर। थैंक यू ओके, सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि हमारा, सर मैं ओबी 30 से हूँ सर, हमारा यूएस हिस्ट्री का क्लास, मेरा सब्जेक्ट यूएस हिस्ट्री मैंने ऑप्ट किया हुआ है। उसमें सर इशू ये है कि सर ने तकरीबन 3-4 क्लासें ली लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। अभी क्या मैं दूसरे बैच से, जो नेक्स्ट बैच होगा उसके साथ मैं दोबारा से यूएस हिस्ट्री किसी और सर के साथ ले सकता हूँ हाँ या कर नहीं लो, ले ये आप सकता? मैंने आदमी से एडमिनिस्ट्रेशन। पूछा तो मुझे ये बंदा कह रहा है कि आप फिजिक्स की बजाय ना क्रिमिनोलॉजी पढ़ जी लें, एक मिनट आप इन्वायरमेंटल मोहम्मद साइंस इरफान, आप पढ़ एक मिनट चुप लें, करो। हाँ, और पंजाबी तो मैंने ऑलरेडी। अच्छा इरफान आप बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने सर यहाँ आप यूएस आप कर हिस्ट्री सकते ऑप्ट हो, किया हुआ है तो एडमिन हमारे एडमिन से बात कर लो, एडमिन से बात कर लो, वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप ले सकते हो क्लासेस, ठीक है। और जी अगर सर, आपको क्योंकि नहीं एक भी समझ आ रही, मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर असल में एक्चुअली इशू ये है सर कुछ और बच्चों को भी सर से समझ नहीं आ रहा था। सर निजामी साहब हमें पढ़ाते हैं यूएस हिस्ट्री, तो मैंने कहा कोई और सर अगर नेक्स्ट बैच को पढ़ा ले ये तो ये हम उसके ये ये उसके बेटा, साथ ये मेरा मतलब कंसर्न क्या नहीं हम होगा, उसके ये साथ। आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, ये डोमेन मेरी नहीं है, ठीक है। सर डायरेक्ट जो यूए नंबर है सर उनके वहीं पे आप तक हाँ वहाँ आप पे सर। देख लो ना, आप एडमिन से बात कर लो, ठीक है। आप अपना बैच, जो आपके कोई आपका कोऑर्डिनेटर असाइन हुआ होगा ना आपके बैच को, आप उससे बात कर लो, वो आपका जो है ना वो जी जी मैम, आगे आपका पैगाम आगे पहुंचा देंगे, ठीक है। मैम अभी रही है सर, हाँ मैडम, ठीक है अभी सर से आप मैं बात बात कर लो ना, उनको मैसेज पहुंचा दो, वो आगे आप बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू सो नेक्स्ट मच सर, नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तमीना नेक्स्ट को अनब्लॉक करें और अनम्यूट कर दें। तमीना नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा उम्मे फरवा, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। बिजनेस एड्स और पब्लिक एड्स के पेपर कंपेयर कर लो, जो आसान लगे वो रख लो। पब्लिक एड्स ठीक है, बिजनेस एड्स नहीं। बिजनेस एड्स प्योरली प्रोफेशनल है, तो आप पब्लिक एड्स रख सकते हो, ठीक है।
वजिहा अनम्यूट कर लो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वजिहा आप अनम्यूट कर सकते हो। जी वालेकुम सलाम। जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी वजिहा बोलिए। हेलो जी बोले वजिहा। सर मैंने ये क्वेश्चन का पूछना था कि जो हमें पेपर में क्वेश्चन आता है ना, कोई भी क्वेश्चन, तो मीन के वो इस तरह देखने से तो बहुत, फॉर एग्जांपल अब हमें आया हुआ था मॉक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था लीडरशिप क्वालिटी ब्यूटेन, तो ये हम 20 मार्क्स का करेंगे कैसे? मतलब क्या क्वेश्चन आया हुआ था? लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ ब्यूटेन। बस सिर्फ ये लिखा हुआ था? नो नो नो, और भी कुछ लिखा हुआ होगा? मतलब कुछ और भी एनालिसिस लिखा हुआ पूछा होगा? हुआ था। हाँ एनालिसिस पूछा हुआ था ना, तो उसकी कोई और डायमेंशन भी होगी। देखो अब ये डिपेंड करता है कि आपने रशिया के हालात को या रशिया से रिलेटेड आपने कितना कुछ अच्छा आपने सर्च किया, आर्टिकल पढ़ा हुआ है, तभी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आपके पास और भी 6 ऑप्शंस होते हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। 6 सवाल और भी तो होते हैं, आप ये ना लिखो। अगर आपको लगता है कि इस पे आप नहीं लिखा जाएगा तो आप कोई और सवाल कर लो। जी सर, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर हमें आता है ना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं मतलब, तो उसको हम लोगों ने कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन हम ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? आपने बताना है कि वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर है, और उसका जो है वो जो वर्ल्ड के जो ग्लोबल एरिना है, पॉलिटिकल एरिना, जो इकोनॉमिकल एरिना या पावर एरिना है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो बहुत जो कम्युनिस्ट जो फोरम्स हैं उस पर वो पसंद किया जाता है। अभी डिपेंड करता है कि आपने कि आपका एक्सपोजर कैसा है, आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आपको एनालिसिस करना आता है, तो वो तो आप फिर वो फिर आप पे अपनी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको कोई आपको नहीं बता सकता कि आप क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत ओपन डिबेट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सबको कहा कि आर्टिकल्स पढ़े, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े। प्यूटन के बिहेवियर पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। ठीक है, कोई एक आधा पढ़ लें ताकि आपको जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके बिहेवियर्स पे और उनकी अप्रोच पे या उनके जो मतलब जो उनकी सोच है उसके बारे में आइडिया आ जाए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सादिया आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी पूछे, बेटा टाइम कम है। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरा ऑप्शनल से, मैं एग्रीकल्चर में आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। सर मैं एग्रीकल्चर रखना चाह रही हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में है। जी मास्टर्स एग्रीकल्चर में मेरा। ठीक है, रख लो। तो मैं ये रख लूँ? हाँ रख लो, और पेपर देख लेना, पेपर सॉल्व कर लोगी? सर कर लूंगी, मतलब उसकी नो है। हाँ क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ना, तो आपका मास्टर्स है तो आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और था कि जो हम लोग डिस्टॉर्शन आपके जो हम ऑप्शन उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। सर अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अब भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन, बहुत ज़्यादा है। दूसरा सवाल पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। मैं ये कह रही थी कि जो ऑप्शनल में हम लोग आंसर लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग वोकैबुलरी को मतलब बहुत ज्यादा हाई लिखनी होगी उसके अंदर? नहीं इंग्लिश नहीं का नहीं मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं जरूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ऑप्शनल में, बेसिक इंग्लिश सिंपल। थैंक यू। बस, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर।
वापस